पाजी 17 रन पे 5 लोग, तो कितने कितने रन बनाए थे? शायद हाईएस्ट मैं था, 9 रन थे मेरे उस समय। मैंने 5 बनाए थे। ओपनर्स दोनों 0। अच्छा। और संदीप सर आप? मैं बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में। कुछ बाल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं टीवी पे इनको ऐसे ही देखी ना, स्टंप के पीछे वैसे ही पहचानती है मैंने। संदीप सर आप कोच है ना? कोच थे ना? तो कौन से, एसी कोच के नॉन एसी कोच? आप लोग घर में तीनों भाई क्रिकेटर है ना, तो आप लोग पापा की सुनते हैं कि थर्ड एम्पायर की? बहुत अच्छा लगता है जब इनको बॉल करते देखता ना हरभजन को। मैंने कहा इनका बॉल तो ठीक है, इनका गुस्सा देख के ऐसा लगता था फास्ट बॉलर का एटीट्यूड है। इनका एटीट्यूड फास्ट बॉलर था और थे स्पिनर, और मेरा एटीट्यूड स्पिनर जैसा था मैं सीम बॉलर। तो सिर्फ इतना फर्क था। पाजी जब 1975 में और 1979 में ये दोनों वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज ही जीती थी जी। और जब आपकी टीम जो है 83 के लिए खेलने गई, उस समय आपको आइडिया था कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंस क्या था सर टीम का? ऐश थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। मज़ा था, भाई मज़ा करेंगे। बट कभी कभी होता है कि आप जाते किसी अलग थॉट प्रोसेस से हो, क्योंकि इतने मैच कभी हम जीते ही नहीं थे। लेकिन हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट ऐसे लगा कि हमारी टीम में वो दम है। कभी कभी आपको अपनी ताकत पता नहीं होती। जैसे आपको भी शुरू में नहीं पता था आपका शो इतना बड़ा बनेगा। जी जी। फिर आस्ता आस्ता हुआ ना, ऐसा हुआ। हमारी टीम को भी नहीं पता था, लेकिन 2-3 मैच जीतने के बाद ऐसा एहसास हुआ टीम को, तो फिर आपका सोच बदल जाती है। और शायद वो 2-3 मैचेस के बाद हमें लगा कि हमारी टीम में दम है, हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक। पर ये नहीं उस समय सोच रहे थे कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे। ये मेरी सोच थी एज ए कैप्टन। बट तो दोस्तों 1983 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन तो यहाँ पर हैं ही। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ उन लेजेंड्स को जो इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे। वेलकम वेलकम गुड सर। कैसे आप? गुड टू सी यू सर। अरे इधर एक कपिल, पागल कपिल है एक है, दूसरा हमारा कैप्टन भी ऐसा है। तीसरा देखो कौन है उधर, हमारा तो सरदार जी। वो मुझसे बच्ची क्या हाल है भाई, की हाल है, कैसे तू? प्रणाम सर। तुसी की हाल है? अच्छी बढ़िया सर। मैं तो क्योंकि सबको इधर सब तुसी किसी वाला है ना, ये पंजाबी है, पंजाबी है। हमारा ड्रेसिंग रूम में क्या हो सकता है ना, इन लोग की कर रहे पाजी, तुसी की कर रहे हैं क्या? पाजी ये क्या रे? अरे मैं मद्रासा आ रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं हिंदी उस टाइम में हिंदी कुछ नहीं जानता। 83 में नो साला मद्रासी है, नम्बली तेजी तमिल था। और दरवा सुनना, नूर दरवा सुनना हमारी। हमारा देश रजनीकांत का देश है ना, और दरवा सुनना, नूर दरवा सुनना हमारी। इफसे एक बार बोलेगा तो 100 बार बोलिया मैंने। रजनी सर का डायलॉग என்ன சொல்ற சார்? நீ நல்லா இருக்கியா? வெரி குட். நல்லா இருக்கா சார்? நல்லா இருக்கா. इडली सांभर நல்லா இருக்கா சார்? தமிழ் கொஞ்சமா சார்? तमिल कुंजम या क्योंकि आप इतना विकेट लिया ना मद्रास में, इसीलिए। सर देखिए, आपने थोड़ा सा पंजाबी सीख लिया, मैंने थोड़ा सा तमिल सीख लिया। बहुत अच्छा है ना, क्या करें। लेकिन सर ने पंजाबी सीख ली, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाबी आदमी तमिल सीख गया, ओहो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पर सर बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के। अभी मुझे डर लगने लगा, आप मुझे बोलने देंगे भी कि नहीं? सर वो देखिए, आपको देख के डांस कर रही है लेडीज। आइए सर प्लीज। सर जहां आपका दिल करता है आप बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी सशक्त टीम हमारे बीच, हमारा सौभाग्य आज। मैं अभी अपने दर्शकों को बता रहा था, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद सारे आपस में कभी इकट्ठा नहीं हुए। तुसी इकट्ठे करते हैं पाजी, देख लो आज ये हमारा सौभाग्य। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला नहीं, क्या बोला नहीं? और एक तुसी आ गया, और एक तुसी आ गया, और दूसरा तुसी भी आ गया। इतना तुसी देखो, सब लोग तुसी बीसी बात कर। हमारा पास है अंग्रेजी वाला भी है ना, रोजर भी नहीं, इनका तमिल की भी कुछ नहीं मालूम, इंग्लिश में है। क्या? अरे पर सर अब सब यहाँ पे हमारे धुआंधार बल्लेबाज, यहाँ पे सारी हमारी टीम यहाँ पे इकट्ठा है। तो कृष्णमचारी सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या करूं? सर वैसे ही आप कुछ भी बोलते बड़ा मजा आता है। सही क्या बात करने चाहिए? सर आपको पता है जब आपकी एंट्री हुई ना, उससे पहले वो मैडम नाच नहीं रही थी। मैडम माइक दे दीजिए मैडम को।
वो आपको देख के इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप लगाए हैं कुछ। किसके लिए? यो आपकी फैन है सर? सर मैं भी साउथ इंडियन की बहुत फैन हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं तू साउथ इंडियन लगती है, इसलिए मैं आपकी फैन हो गई। ओ क्या करूं सचिन, आए ना बाले, बहुत अच्छा है। क्या नाम है बोलो। और एक बात, मैं हर रोज साउथ इंडियन खाना बहुत बनाती हूँ, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब लोग को हमको राइस बहुत अच्छे लगते आ हैं। जाओ सर, शादीशुदा है। आपका नाम क्या है जी? हीरल भाविशी। ओ मुंबई वाला। हाँ, मुंबई वाले। बट मैं सब मद्रासी का अच्छा पसंद कैसा है आपका? क्योंकि हमारे सब रिलेटिव्स मद्रास में हैं। ओ वेरी गुड, अच्छा आदमी लोग है ना हम लोग। हम चाहेंगे तो साउथ इंडियन डांस भी बता देंगे आपको हमारा। आप जाने Yes, चाहिए क्या sir. आपका? अपने जज्बातों पे काबू रखें, अभी तो शुरू ही हुई। पाजी, आपकी टीम ने तो 1983 में इतिहास बनाया, लेकिन आज आप सबकी मौजूदगी ने टीवी इंडस्ट्री में, हमारे शो ने आज एक इतिहास बना दिया। बिकॉज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब एक साथ हमारे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। पाजी, अब सारी टीम आ चुकी है। जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा, ऑलमोस्ट वही सवाल है कि जब आप सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं सारी टीम से जानना चाहता हूँ, सर कितनी उम्मीद थी सबको? पहले 3 मैच था, प्रैक्टिस मैच भी आ रही अच्छा जी। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। पर मुझे सुबह फोन आया, मैं इंग्लैंड में उस समय प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था 83 में, तो सुबह कपिल का फोन आया, कांग्रेचुलेशंस, तेरा नाम इंडियन टीम में आ गया है, वर्ल्ड कप की टीम में। आई सेड थैंक यू वेरी मच। मैंने जिमी को फोन लगाया, जिमी साथ में खेल रहे थे। मैंने कहा जिमी, 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोगों को यहाँ। और उसके बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन कप्तान को तो माननी पड़ेगी कि कपिल साहब तो दिमाग में फतूरी था हरदम कि जीतेंगे। ओनली 1 पर्सन वाह, पूरी टीम के अंदर उस समय, मैं कह सकता हूँ। फिर अब दूसरा, उसके बाद बाकी लोग भी बताएंगे, मैं ही हूँ क्या? नहीं, मैं थोड़ा 75 का जिक्र बताता हूँ जी। कि जब टीम अनाउंस हुई तो हम बड़े खुश थे। खुश इसलिए कि हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ी पहली ये। अच्छा, वो ज़माना था कि हम यहाँ से विदेश कम जाया करते थे लोग। अच्छा जी। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। जैसे कीर्ति ने बोला है, पेड हॉलीडेज हैं हमारे लिए। और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये देखी यार, इंग्लैंड जा रहे हैं, मतलब गोरियाँ होंगी जी वहाँ पे। मेमे होंगी, उनको देखेंगे जी, उनके साथ जरा ज़्यादा वक्त मिलेगा हमें। अच्छा जी। सब छड़े अपने अकेले थे, सब शादियाँ हुई नहीं थी किसी की। तो वो था कि वो भी एक ज़माना था। और फिर 83 का दौर कुछ अलग था। 79 में भी मैं था, दिलीप भी थे और यशपाल थे, तो वो भी हमारे हॉलीडेज ही थे। हमारा मैच हो रहा था, हमारा मैनेजर अमेरिका चला गया हॉलीडेज के लिए। अच्छा। कि ये टीम क्या जीतेगी। अच्छा, हौसले इतने बुलंद थे, मतलब कि बहुत idea- बुलंद थे जी, पूछो ना। तो दोस्तों, रवि शास्त्री साहब हमारे बीच आज यहाँ पे नहीं है और किरमानी साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ऑनलाइन हमारे साथ इस समय हैं। वो इस समय गोवा में हैं। सनी सर, हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मिस नहीं कर रहे अपने सारे आपके दोस्त यहाँ पर हैं? हाँ, मिस कर रहा हूँ उनको, बड़ी जबरदस्त मिस कर रहा हूँ। अच्छा सनी सर, एक हमारी टीम के ही हैं हमारे दोस्त मिस्टर भरत। इनका क्वेश्चन था कि आप पहले बड़ा स्लो पेस में खेलते थे क्योंकि विकेट भी बचाने होते थे और जिम्मेदार प्लेयर की तरह खेलते थे, तो बाद में फिर क्या किया भरत सर? कपिल, पहले वो स्लो खेलते थे, लेकिन जब सामने श्रीकांत जैसा बल्लेबाज जी हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना जी। तो ये गलती सुनील की नहीं है जी, ये गलती श्रीकांत की है। तो सनी सर, जब श्रीकांत सर आपके सामने खेलते थे साथ में आपके, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? अरे प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत मजा आता था। अच्छा जी। उनको देखकर, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, वो देखकर मजा आता था। और बिल्कुल संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत के साथ ही मेरे गेम में बदल आ गया। अरे अच्छा जी, वाह, खुश हो अरे गुआस करे, ये ले गुआस करे, ये बहुत खुशी लोग है, बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को, गुआस करे। इनके पास एक बार एक बैठ लिया सनी ने जी, ये बोला चिका एक बार आपके साथ जल्दी में 50 करेगा। ये किया रहे एक मैच में। अच्छा, वो क्या ठंग ये सेंचुरी किया उसके साथ न्यूजीलैंड का सामने वर्ल्ड कप सेमी क्वार्टर फाइनल्स में नागपुर में।
जी श्रीकांत क्या खेला उन्होंने show us ना हाँ how you hit the ball. गावस्कर ना ऐसा आ गया ठंग सिक्सर ऐसा नहीं क्या हो गया अच्छा चुप तो ठंग तो गए ठंग मैं सोचा क्या हो रहा है कपिल देव सुनील गावस्कर खेल रहे हैं उधर श्रीकांत यहाँ पे मिस किया स्क्वायर कट वो गावस्कर ना ऐसा ऐसा गया चिका तू जानता है कि उस दिन टेम्परेचर था ना? या उनका टेम्परेचर बहुत हो रहा है उनका क्या हो गया उनका उस दिन में उनका थोड़ा क्या फीवर हो गया अच्छा और कपिल देव बोला कैप्टन तू खेलना चाहिए उनका गर्म हो गया क्या हम आज भी गर्म ही है घर में बैठेगा ठीक है जाके खेल सकता हूँ मार सकता हूँ कपिल देव जैसा बैट कर सकता हूँ बैट करके फीवर में 104 फीवर में 100 किया रे क्या बात है सर चलिए ये बड़े किस्से मजेदार हमें जानने को मिल रहे हैं कि बुखार में आप और अच्छा खेलते हैं और हमें पता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं और हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते जब आपका दिल करे मैडम आपको बुलाएं या जो भी आपका मन हो आप धीरे से निकल जाना सर तो एंजॉय करिए सर एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर लव यू सनी सर एक बार सनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और ये बात है कपिल की आपकी अभी अभी शादी हुई है ना? हाँ जी सनी सर हो गई जी तो आपको ये पता नहीं चलेगा आपके कुछ 10-15 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बीवी बोलती है कि चल तो चलना पड़ेगा। हाँ जी सर आई अंडरस्टैंड सर और सर यहाँ पे यशपाल जी भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं तो हो सकता है ये भी बीच में निकल जाएं तो कपिल बाजी क्योंकि उस समय लोग तो आपके साथ ट्रेवल नहीं कर पाए हम लोग अब जाहिर सी बात है टीम गई खेलने लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जब आप पहला मैच खेले फिर दूसरा मैच खेले बड़े अच्छी परफॉर्मेंस रही उसके बाद 2 मैच हारे भी सर कैसे शुरुआत पहले मैच से लेकर आगे आगे बताइए सर जीतते हारते भी कैसे जीत तक पहुंचे आप? आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर मेरे को नहीं पता अब कौन है अच्छा स्टोरी टेलर कौन है? ये संदीप बहुत अच्छा है स्टोरी टेलर कीर्ति बहुत अच्छा है यशपाल बहुत अच्छा है अगर आप इनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर प्लीज आप कुछ बताइए कि पहला मैच जब हुआ फिर दूसरा हुआ देखो ऐसा है हम मैच के बारे में तो ये क्या बताएंगे नहीं बताएंगे मुझे नहीं मालूम लेकिन मैच के बाद शाम को क्या होता था उसके बारे में जरूर बता सकते ये हमारे टीम के हमारे कप्तान बैठे ही हैं कपिल देव साहब वाइस कैप्टन जिमी थे ही जी इवनिंग टीम जो थी उसके कैप्टन संदीप पाटिल थे वाइस कैप्टन भी ये थे इवनिंग टीम मैनेजर भी ये थे और कोच भी ये थे रातों के राजा थे ये अच्छा जी हमारी गैंग हम क्या करें भैया हमको तो कैप्टन को फॉलो करना है दिन में कप्तान को करते थे शाम को इनको करते थे पर आपको मजा भी तो आता होगा ना उनको फॉलो करने में तभी तो आप फॉलो करते थे हम सारे मजे बताते हैं ऐसा था कि बहुत टेंस होता था मैच बड़े हैवी प्रेशर मैचेस होते थे जी। और शाम को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मस्ती टीम में आजकल के लड़के तो शायद हरभजन को पता होगा सबके अपने मैनेजर होते हैं हमारा कोई मैनेजर नहीं था हम खुद ही मैनेजर एक दूसरे के थे दोस्त थे हम सब मिलकर होता था कोई ऐसा था ही नहीं और सबसे बड़ी बात थी पैसे ही नहीं होते थे अच्छा और उस समय प्लास्टिक कार्ड भी नहीं होता था डॉलर भी चोरी चोरी से जेब में डाल के लेके जाते थे क्योंकि अलाउड ही नहीं था 7 पाउंड मिलते थे या 10 पाउंड 15 पाउंड में मिलते थे तो इसलिए आपस में एंटरटेन करने के लिए फिर संदीप पाटिल हमारा कैप्टन होता था तो ये थीम बनाता था शाम को हम इकट्ठे क्या करेंगे कैसे करेंगे नाउ ओवर टू संदीप ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे साथी जो मेरा परिवार है जी कि जो राज़ी हो गया यहाँ आने के लिए क्योंकि लड़की को पटाना पॉसिबल होता है बीवी को पटाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इन लोगों को पटाना बहुत मुश्किल था 2 साल लग गए एंड थैंक्स टू प्रसाद कापरे जिन्होंने सारा पूरा ये मैनेज किया इफ यू कैन इनवाइट प्रसाद कापरे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है तो इसको अरेंज करने के लिए प्रसाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है प्रसाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद जी शुक्रिया सर धन्यवाद प्रसाद साहब इजी था आपके लिए सबको मनाना कि एक साथ एक शो में बिल्कुल भी नहीं अच्छा और एक्चुअली संदीप और मैं अच्छे दोस्त हैं अच्छा जी तो एक दिन मैं इनके घर पे बैठा था अच्छा जी और इनके घर में क्या एक बहुत बढ़िया इन्होंने गैलरी बना रखी है जहाँ पे पूरे 1983 के जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब हैं अच्छा जी और प्लस
इन्होंने मेरे को कुछ एल्बम दिखाई अच्छा जी। और उसमें मैंने देखा कुछ इंदिरा गांधी जी के फोटो हैं इनके साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर देन जी। एंड जब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, मे बी यू शुड आस्क हिम जी। वो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब सुन के, मैंने कहा यार वी हैव टू रीलिव दिस मोमेंट, क्योंकि हम तो तब काफी यंग थे, तो ये तो सब हमारे हीरो रहे ही हैं जी। बट आई वांटेड टुडेज जनरेशन आल्सो टू नो कि ये कितने बड़े हीरो हैं हम सब के लिए। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कीन। धन्यवाद धन्यवाद सर। एक्चुअली ये हिस्टोरिकल एपिसोड है हमारा आज। एक्चुअली आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि इतने सब प्लेयर्स को, और आज हम लोग वो यादें ताज़ा कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। सो बड़ा मजा आने वाला है, आप आराम से बैठ के सुनिए। संदीप सर जी, आप अभी शुरू हो जाइए सर, प्लीज। जैसे हमारे चिका श्रीकांत ने बताया कि किस तरह की शुरुआत हुई थी। मेरी तो बहुत हालत पतली थी, और पतली इसलिए थी क्योंकि मेरे जैसे लड़के को रूम पार्टनर दिया सुनील गावस्कर। अच्छा जी। तो मेरी तो हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि एक तो जबरदस्त आइकॉन, आइडल रहे हमारे बचपन से लेके आज तक, और इसके आने वाले सालों में भी, और ऐसा मौका किसी को मिलना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन साथ साथ में जो डिसिप्लिन ये लेके आते हैं, अच्छा जी, वो मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। मतलब किस तरीके का डिसिप्लिन सर? एक तो बुक पढ़ते रहते हैं या सोते रहते हैं। अच्छा जी। और जब भी मुझे नीचे से कॉल आता था कि आपके दोस्त मिलने चाहते हैं आपको, तो मैं सुनील को कहता था कि सुनील जरा आप बाहर जाएंगे। तो सुनील कहता था कि मैं बाहर क्यों जाऊं? तो जैसे मुझे मेरे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त का मतलब समझते हो? हाँ जी। तो पहले दिन ऐसे हो गया, सुनील बेचारा चला गया आधा घंटे के बाद आ गया, फिर से कॉल आ गया, फिर सुनील को कहा सुनील, तो सुनील ने बोला आप ऐसे करो, मैं बाहर ही बैठता हूँ, जब आप फ्री हो जाओ तो मुझे अंदर बुला लेना। अच्छा देखो, प्यार भी अपनी जगह, रिस्पेक्ट भी अपनी जगह, कि मुझे मौका मिला इतने महान प्लेयर के साथ रूम शेयर करने का, और उसी महान प्लेयर को बोल भी देते थे सर 2 मिनट जरा बाहर जाएंगे आप। अच्छा तो संदीप सर, आपका तो मतलब सनी सर उस समय मैरिड थे और आप नहीं थे उस समय मैरिड? जी, मैं नहीं मैरिड था। तो मतलब आपका सोशल सर्कल इतना है कि जिस भी कंट्री में खेलने जाते थे वहां पे आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते थे? नहीं, या बन जाते थे वहां पे? नहीं, बन जाते थे, क्योंकि एक होता है पटाना और एक होता है पट जाना। तो मैं पट जाता था। वैसे कपिल, एक बात बोलूं जी, एक आदमी है जिसने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसको अंग्रेजी समझने में थोड़ी तकलीफ है। ये तो 10-20 समझ लेता है, बोल भी लेता है जी। उसके साथ अंग्रेजी में बात करो यार। रॉजर बिनी साहब, मैं इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश सर, ओनली इंग्लिश। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस? यस प्लीज। आर यू सीरियस? अच्छा, मैंने भी रटे हुए होते 3-4। अच्छा नहीं, इनसे आप हिंदी में बात करिए। रोजर सर, पर आप हिंदी बोल लेते हैं ना? थोड़ा। You don't speak Hindi, sir? My tutor was Srikanth. So how do I? He knows English. Your tutor was Shrikant sir. Yes. ये आपको हिंदी सिखाते थे? हाँ। किसी और से भी चेक करवा लेनी चाहिए थी आपको। क्योंकि ये एक मिनट, हमारा हिंदी कैसे है अभी? बहुत अच्छी है सर। और क्या बात कर रहे तुम? अरे आपका समझता मैं क्या बोल रहा है ना? अरे सर बिल्कुल, आप लोग समझते हैं ना? और क्या चाहिए बोलना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को तो वो एपिसोड नहीं भूला जब आपने सिद्धू साहब को बोला था ये सिंहासन पे बैठे हैं, नहाते नहीं थे। क्या हमारे अभी दूसरा सिंह, ये इसको क्यों सिंहासन? इधर आ जाना बज्जी, क्यों उधर क्या कर रहा? इधर हमारे साथ बैठा इधर आना। वेलकम सर। आजा, अभी आजा आजा। तूने क्या कर? इधर भाई, चल भाई, चल। अभी आ गया भाई, हमारा दोस्त आ गया। हम लोग इनको साथ भी 200 क्या 2011 वर्ल्ड कप भी मैं चेयरमैन था ना इसका, तो इनका मालूम है सबको क्या क्या किया, नहीं क्या किया। मेरे को ड्रॉप कर दिया सर आपने। 2011 के बाद एक्सक्यूज मी, मैं हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहा। तू खेला नहीं? नहीं, तब खेला सर। तो जीत गया नहीं? वो जीत गया। What happened afterwards? अभी हम लोग वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहे हैं।
कुछ बोलेगा तो तुम तो फेंक सही ओके चलो चल 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 जाता हूँ मैं सर अंगूर खाओ अंगूर मैं क्या करेगा एक ऐसा है कि सर अब बोल 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 ओके सर 2011 में चिका सर हमारे सिलेक्टर थे। अच्छा जी, सेलेक्टर नहीं, चीफ सेलेक्टर, एक्सक्यूज मी। चीफ सेलेक्टर थे, इन्होंने टीम चुनी, कहते हाँ ये टीम खेलेगी। उसके बाद हम वो जीत गए, उसके बाद इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम टीम में नहीं। कहते नहीं, आपका बस सफर यहीं तक था। सुनील गावस्कर जी ये बहुत तंग कर रहे हैं, क्या करना बोलो उनको। अरे सीधा बोल देना कि तू तमिलनाडु का अश्विन को लेना चाह रहा था बस। We were talking about Roger Binny's Hindi versus my English ना। नहीं, अभी इसी सब्जेक्ट पे आइए ना, वो सब्जेक्ट पे बाद में जाते हैं। क्या जी? अभी मेन मुद्दा और कोई गर्म हो गया अभी। ठीक है, अभी क्या चाहिए बोलो। एक काम करो, आप भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया, हम लोग ये कपिल शर्मा शो में सोनी में क्या हो गया? अभी तक खेल रहे क्या? खेल रहा हूँ सर। रिटायर नहीं हो गया आपका? नहीं सर, आप होते तो रिटायर भी करवा देते अभी। पंजाब टीम का कैप्टन है। सच्ची बोल रहे हो? मैं जा रहा हूँ ये हमारे चीफ सेलेक्टर। मैं चीफ सेलेक्टर हूँ पंजाब का और ये पंजाब टीम के कैप्टन है। तो अश्विन खेलेगा ये खेलेगा। ओ ऐसे क्या? चल खेल। खेलते खेलते इन्होंने मेरे साथ खेल लिया। सर और क्या है बोलो? थैंक यू। क्या खेले? फॉर एवरीथिंग। क्या खेले? थैंक यू सब कुछ बोल के बाद में बोलो थैंक यू। क्या कर रहे हैं? एक स्टोरी थी इनकी जी। ये हम खेलने गए अमेरिका, लॉस एंजलिस में। वहाँ पे चिका सर हमारे कोच बन के गए, राइट सर? याद है? इंडिया की टीम वहाँ गई। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आई हुई है और हमारी युवा टीम गई हुई थी। उसमें मैं बहुत छोटा था, 2000 की बात है ये, 2000 सन की। और हमारा कोई स्कोर होता था 90 ऑल आउट, 110 ऑल आउट, 120 ऑल आउट। तो एक दिन मुझे बोलते हैं क्या रे सरदार, बैटिंग करने जाएगा ऊपर? मैंने कहा जाऊँगा सर। तो मैं गया, मैंने घुमाए, 20-25 बना दिए। तो टीम का टोटल 80 था, 20 मेरे। मैंने कहा यार वाह, कमाल के लगे। तो कह रहे सरदार यू विल गो नंबर 3। मैंने कहा सर नंबर 3? तो मैं उस दिन घुमाने गया, आउट हो के ऐसे आके बैठा हुआ हूँ, आके दिया मेरे ठुड्डा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? एक दिन में पलटी। सब झूठ बात कर सकता है। वर्ल्ड कप जीतेगा 2011 में, उस बात कुछ नहीं बात कर रहा है। अच्छा वाला कुछ नहीं बात कर रहा है हमारे सरदार। अभी कुछ भी बात करो ये कर रहा है। ये प्रॉब्लम है तुसी वालों को लेके। बट ये प्रॉब्लम। इस टीम के अगर कोई मतलब सबसे जो कहते हैं ना कि एक फनी बंदा होना चाहिए टीम में, वो चिका सर हैं। और इनके साथ हमें भी वो ऐसी लिबर्टी है। जब ये कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, इनके साथ हम मजाक कर लेते थे। एक बार ऐसे ही जड्डू ने मजाक किया, रविंद्र जडेजा नहीं, अजय जडेजा ने। तो मजाक इन्होंने एक लाफा दे दिया था उसको। सर याद है वो? हाँ। तो मैं ऐसा ये बोलता है कैसे लंबा है क्या? मैं सबको ऐसे कर सकता है क्या? अरे कैसा है तो सब दिखे ना ऐसा बोल सकता है। ये लंबा है क्या? क्या लंबा लाफा ही है सर ये लंबा है क्या? बोलो क्या पाजी? आप भी एक पाजी है उधर, क्या बोलो ना? ये लंबा है क्या? लापा नहीं ना। बट देन ठीक है। बट देन हमारा इंग्लिश पेन है ना इधर, वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो इनका अभी भी फोक स्पून में खा सकता है ये। अच्छा। बेंगलुरु, brought up in बेंगलुरु, dying in बेंगलुरु also। बट फिर भी आज तक भी उनको कन्नड़ा भी नहीं मालूम हो सकता है, तमिल भी नहीं मालूम हो सकता है, हिंदी में ही नहीं मालूम है। कैसा रे बोलो, कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे, क्यों सर? इसका रीजन क्या है? I couldn't learn Hindi because my roommate was Srikanth. Okay. He only spoke in Tamil. He didn't know Hindi that time. Okay. He would speak one word of English, one word of Tamil, one word of Hindi. Okay. So I didn't have to talk to him. Excuse me, Mr. Only Benny. in English. Mr. Benny, you were the highest wicket taker in the 1983 World Cup. Yeah, highest wicket taker था 1983 World Cup में, my lord. Yes. रिकॉर्ड है। मैं उनको सीख लिया, रूम में बैठ के ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। मैं बोल दिया उनका, ये सब बोल रही है। Now you coming and telling me let's do that. सर मैं जाऊँ? ओ सिंहासन में जाना चाहिए।
सिंहासन में क्या सर? हाँ सर सिंहासन में लेके जाओ आपका सिंहासन- नहीं नहीं, आप बैठिए ना। सर बैठिए ना प्लीज। जिंगी चक्का विला So, Bini sir, you never tried to learn Hindi? I didn't have a chance to speak it. Why, sir? No, in school or at home. At home, we spoke English. Okay. In the school I went to, we spoke only English. There was no Hindi at all. चीका सर, जब उनकी फैन आती होती थी, कितने लाल रंग है इनका, बिनी सर का, तो लड़कियां जब आती होंगी फैंस की, आई एम योर फैन, ये वो हिंदी वाली लड़कियां, वैसी भी तो आती होंगी ना मेरे जैसी जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो फिर उनको रिप्लाई कैसे करते थे? नहीं, रॉजर का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हम अपने पड़ोसी देश में खेल रहे थे जी, और तो वहाँ पे मैच था, तो ये बाउंड्री पे ऐसे फील्ड कर रहे थे और मतलब ओपन ग्राउंड जैसे, तो रॉजर बिनी ऐसे हैं, तो वहाँ पे लोग इनके कंकड़ मार रहे हैं पीछे से। अच्छा। ऐसे तो रॉजर थोड़ी देर वहाँ पे देखता रहा फिर एंड तो फिर रुका नहीं गैस से, तो कप्तान था हमारा सुनील गावस्कर थे कप्तान, तो ये सुनील के पास आए कि लाइक सनी दिस गाइज लाइक दे आर ट्रबलिंग मी, तो इसे व्हाट हैपेंड रॉज, आई डोंट नो, दे सेइंग समथिंग टू मी, आई कांट अंडरस्टैंड and I said what, they saying something about my back, like back, and तो ये पेशावर में मैच था एक्चुअली। अच्छा जी। तो मैंने कहा थोड़ा गया तो एंड तो I'm worried, like I say okay, you change, तो like okay, तो सनी ने क्या किया कि मदन को भेज दिया वहाँ पे। ओके। कि मदन को, अच्छा मदन तू चला जा, तू पंजाबी है एंड ऑल दैट, कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। तो मदन गया, तो मदन को पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अच्छा। तो मदन के मुझे क्यों मारो, उसको गोरे को भेजो इधर। एक बार ऐसी ना मेरा दोस्त और ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। एक बार ना ਅਸੀਂ शादी अटेंड करन चले गए जी, पर हिंदी सारे समझ लग जाएगी। मैं कि हिंदी में सबको पता चल जाएगा। अच्छा, लोग ऐसे ਅਸੀਂ ਨਾ चले गए शादी अटेंड करन, तो शादी ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी ਚ बोला, हिंदी सारे समझ जाएंगे यार। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ना साड़ी इंग्लिश पॉलिश हो पाई, ना साड़ी हिंदी पॉलिश हो पाई, और पंजाबी खराब हो गई। पंजाबी खराब, क्योंकि साडा हेडमास्टर भी साडा शो में है ही ना, हम लोग जा रहे बाहर गया। ये सब लोग का पंजाबी अमृतसर से कम ना, लेट्स गो टॉक अबाउट बैंगलोर एंड तमिलनाडु। जब तेरी बात हम सुन रहे थे तो तुम हम सो से उठ के नहीं गए, जब हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। मैं हिंदी में बात करूं, मैं कभी इंग्लिश में बात किया? मैं सिर्फ रॉजर बिनी के साथ इंग्लिश में बात किया। क्या रे तू दिल्ली वाला है? नहीं, मैं दिल्ली वाला तो हूँ, पर समझ नहीं आ रही, तेरी हिंदी समझ नहीं आती मुझे। मदीपा कैसे तू मेरे को छोड़ रहे, मेरे को व्हाई आर यू पुलिंग माय लेग? ये पंजाबी जो तू बोल रहा है ये समझ आ रही है मेरे। अच्छा, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में जब ये सब लोग खेल रहे थे, तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया था बाजी, जो हमने सुना कि जिम्बाब्वे के साथ आपका मैच था, और उससे पहले जो एक दो मैचेस हुए थे उसमें थोड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था, तो ये मैच ज्यादा मार्जिन से जीतना था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि 17 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो पाजी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से 5 खिलाड़ी थे जो 17 रन पे एक उधर भी है, उधर है। अच्छा, सनी सर भी। बैटिंग ऑर्डर ऐसे था, सुनील गावस्कर श्रीकांत जी, मोहिंद्र रमन्नाथ 3, यशपाल शर्मा 4 और संदीप पाटिल 5। मैं पांचवा था। तो पाजी 17 रन पे 5 लोग, तो किसने क्या कितने रन बनाए थे? रन तो किसी के नहीं थे, मेरे ख्याल शायद हाईएस्ट मैं था, 9 रन थे मेरे।
सनी सर आपके और देखिए जीरो है। जीरो जीरो अच्छा मैंने 5 बनाए थे जी। आपने 5 तो आपके 9 और 5 14 बाकी वो देखिए तो जीरो। बाकी 3 लोगों वो ने 3 देखिए रन जीरो। आप 0 पे ओपनर्स दोनों जीरो। अच्छा और संदीप सर आप सुनील गावस्कर मैं जीरो, मैं श्रीकांत मैं जीरो। बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में। खैर उस समय जो भी हुआ प्रेशर भी बहुत था लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आप सुनाओ पाजी आपके मुंह से हाँ, किस्सा सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सारी चीजें याद नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट याद रहते हैं बाकी नहीं रहते। और टॉस जीत के हमने टीम मीटिंग में इतना मुझे याद है कि 311 रन बनाकर अगर हम जीत गए तो फिर हम ये पड़ाव पूरा हो जाएगा। तो 311 तो हमने कहा कि 60 ओवर में 311 ठीक चल रही है, अच्छी बैटिंग चल रही है। मैं टॉस जीता, हमने बैटिंग डिसाइड की। अच्छा जी। और मैं अंदर मैंने कहा मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, और इतनी ठंड थी और उसमें गर्म पानी के साथ नहा लेता हूँ। मैं नहाने गया, अंदर ही था तो वॉली आया, कैप्टन स्किपर। ऐसे क्या हुआ वॉली? कह 1 आउट हो गया है। ऐसे ठीक है 2 आउट हो गया, 3 अभी साबुन भी नहीं उतरा था तो 4 आउट हो गए थे। साबुन भी नहीं निकाला और 4 आउट हो गए थे। तो मुझे नहीं पता, मैंने आके पैड को डाले, मैं अंदर, और अंदर मैं गया, मैं पूछा क्या हुआ रहा? कहता है कुछ नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा वो मैच में आप सबको पता ही खैर, पर जो नई जनरेशन है बच्चे मैं उनको बता दूं कि वो मैच किसी टेक्निकल वजह से उस समय तो कुछ तो हुआ था, हड़ताल हुई थी या कुछ, नहीं, तो वो मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ वो था। बीबीसी का स्ट्राइक थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था। हाँ जी, तो वो मैच जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ तो टीवी पे लोग देख नहीं पाए, लेकिन उस मैच में नाबाद 175 रन कपिल पाजी ने बनाए थे। कपिल पाजी ये उस इनिंग का मैं गवाह हूँ। कपिल ने जो इनिंग खेली है वो सिक्सर जो लगे हैं वो बाउंड्री के ऊपर नहीं गिरे, बाउंड्री से 20-20 यार्ड पीछे आगे नहीं है। अधिक सनी कुछ बात करने से बाद में मैं बात जी जी करता जी सनी सर। हाँ भैया बात सीधी सी है, सिंपल सी है। उस पारी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल अगर कपिल वो पारी नहीं खेलते तो अब यहाँ पे हम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने बहुत सारी पारियां देखी है, उसके पहले उसके बाद में, क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ, टीवी कमेंट्री करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है। मैं 5वां आउट हुआ था, पीटर रॉश करके बॉलर था जिम्बाब्वे का, जिसने 4 विकेट, अच्छा 5 में से 4 विकेट पीटर रॉश, अच्छा जी। उन्होंने निकाले थे। और मैं 5वां 17 पे 5 में जब अंदर जा रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कप्तान को, नॉर्मली हम क्रॉस करते हैं, बात करते हैं, अरे विकेट ऐसी है वैसी है, बॉल नीचे रह रहा है या स्विंग हो रहा है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड बता रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कपिल से इवन आंख मिलाने की। और कपिल ने तो कभी आंख मिलाता नहीं, ये सिर्फ उसकी आंख मिलाने की जो स्टाइल है बॉलर से होती है और फिर धुलाई होती है। लेकिन जब हम अंदर गए तो जैसे सुनसान जगह में आते हैं, हालांकि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लेकिन उस डे मुझे याद है कि, और हमारे सीनियर, अभी सीनियर में से जिमी एंड सुनील सबसे सीनियर जी, वो गायब। अच्छा तो बोले कि ये कहाँ चले गए? तो फिर मैं मेरी गैंग ढूंढ रहा था कि मैं तो 12th में था तो बाहर ही था, तो भी था उसमें। या मैं हॉस्पिटल में था। कपिल, ये आज की जो पीढ़ी है इनको पता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कपिल वाज अ बिग हिटर, लेकिन उस दिन उस मैच में जिससे कंट्रोल एग्रेशन कहा जाता है, किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह की एंड होनी चाहिए, बहुत ही धीमी सतर्क शुरुआत कैप्सी ने की, जैसे कि पहले सिंगल्स एक रन बढ़ाते जाओ। और अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्योंकि हम उस मूड में नहीं थे जी। हम 5 जने मुझे लगता है कि सुनील के पीछे छुप गए थे। अच्छा हाँ, सुनील इतना ऊंचा नहीं है फिर भी उनके हंस रहे हैं वो वहाँ उनके पीछे छुप रहे थे। और 10 मिनट के बाद एक ताली
फिर 10 मिनट के बाद 2 ताली, अच्छा। फिर ये तालियां जैसे बढ़ती गई हम उठते गए, फिर देखने लगे कपिल के 50 हो गए। लेकिन मेरे छोटे करियर में अगर किसी ने अच्छी पारी खेली हो और टीम को जिताया, जीतने की पारी खेली हो, तो वो पारी कपिल की थी। और उस वजह से एक्चुअली हमारा रास्ता, हमारी नीयत बदल गई जी। जो एक विश्वास, हालांकि जो विश्वास, जिस विश्वास की जरूरत थी, उस विश्वास को कपिल ने जगाया उस दिन हमारे बीच में। एंड सैल्यूट करते हैं हम, आज भी, उस दिन भी किया, आज भी करते हैं। जिमी सर, आप कुछ कह रहे थे, चीका सर आगे बताने वाले हैं किस्सा। बिकॉज ये मान सिंह के साथ खड़े थे, तो आई थिंक ये अपनी स्टोरी खुद ही बता देंगे और अपने स्टाइल से प्रॉब्लम है ना उस टाइम में? नहीं, खड़े होके खड़े होके अब मान सिंह कौन बनेगा? मान सिंह करके बोला ठीक है, स्कोर ऐसे मान 50 कपिल 50, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बाद में मान जाके उधर थोड़ा ये बोला, जैसा हमारा जिमी बोला, थोड़ा एंक्लोजर है बैठने के लिए। एंड मेरा बीवी आ गया, मैं बीवी सोचा मेरा नया शादी भी हो गया मेरे को उस टाइम में। देख रहा क्या स्कोर क्या है, देखा हस्बैंड 0, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। मैं पूरा मान, बहुत ठंड हवा आ रहे, थोड़ा मैं मद्रासी हूँ, इतना गर्म वाला आदमी है मैं थोड़ा सुसु करने के लिए बाथरूम जाना चाहिए। तो कुछ भी करो नहीं है, वो सुपरस्टिशन है क्रिकेटर्स के लिए। कुछ अच्छा है तो हे वॉली ऐसे पोजीशन में रहना, ठीक है, तू भी ऐसे पोजीशन में रहना, अच्छा जाएगा तो सब पोजीशन मालूम है ना कैसा सुपरस्टिशन। मान बोला किसी लोग किसे नहीं मुड़ सकता है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, वही खड़ो। मान मैं बोल रहा, मान ठीक है, मान मैं बाहर आ सकता हूँ, बट जाना चाहिए अंदर, जल्दी जाना चाहिए बाथरूम। ये कुछ भी करो, तू पैंट में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, उधर ही ठहरो। पूरा 175 नॉट आउट खड़े करके ठंडी हवा में देखा। अच्छा, किया कि नहीं किया ये जान। बाद में आकर अंदर आने के लिए सब लोग को, as everybody was saying, they were all scared to face Kapil Dev. Kapil Dev अंदर आया, 175 नॉट रखे, ऐसा बैठ गया, स्लोली आंख ऊपर गया, दिया कपिल देव, अरे गलत कपिल देव, वेरी वेल डन, ऑनर कॉल कपिल देव, ब्रिलियंट, सब लोग खुश हो गए। But I'll just add on one thing to what Mr. Sunil Gavaskar said. Man, if India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely. Yeah. With due respect to all of us here. No, I'm telling you honestly, everybody contributed to the success. Yashpal, Madanlal, Mohinder, Sandhu, Dilip, everybody, Sandy, Roger Binny, highest wicket taker in the World Cup. Fine. Mr. Sunil Gavaskar, the great legend. But leading from the front, yes, if somebody could prove that India can be the world champion and said, man, हम लोग कर सकता है, तुसी कर सकता है, पंजाबी स्टाइल, ओए भाई हम लोग कर सकता है, और तुसी क्या कर रहे, correct, fighter, and from no-win situations, nobody can make winners. एक कपिल देव है ना जैसा क्रिकेटर है, बैटिंग में विन सकता है, फील्डिंग में just as a fielder he can get into any team, bowling में जीत सकता है, single-handedly, any situation, any situation. Hey, आप लोग बोलो, मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा? अच्छा, एक चुप ना बैठ ना तो। पंजाबी। सही बोल रहा नहीं बोलो? 200%, sorry, 200%, 300%. कपिल। So 200%. Yashpal Sharma. 500%. Mr. Jimmy Amana. Balu, hey चुप, तू चुप. Agree with you. Any time, anywhere. एक standing ovation तो कपिल देव. Kapil Dev, fight to. Say, okay. Last thing I want to add is this. Okay. After June 25th, वो लंदन में जा सकते हैं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस रहे, ऐसा बोलेगा मैं. That is what 1983 World Cup did to Indians. We could walk in the streets head high and say, man, we are world champions. That is the turning point of it. In fact, Kapil, जी सर, just before the tournament started, BBC वाले सबसे वो बाइट्स ले रहे थे. जिम्बाब्वे का जो ओपनर होता था, एक इंडियन ओरिजिन का होता था, अलीशा जी, उससे पूछा कि भाई कैसा है टीम का, क्या चांसेस हैं, बिकॉज दे वर इन आवर पूल जी.
कहता है हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से जरा खतरा है. ओके इंडिया नो प्रॉब्लम. ओके अब in context to that, if you look at that innings of Caps जी and 17 for 5, and you realize what a great innings it was, and that was actually the turning point for the team. वाह. 2 wins and then अच्छा सर, हमने ना बहुत सारी चीजें सुनी है. बोलते हैं कि यार श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था, तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे. तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई, बीवी वेट कर रही है इसलिए? क्या कपिल, ऐसे नहीं, मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है, मेरा बैटिंग इतना ही है. स्टाइल मतलब एक ही है, दूसरी बात है. पर अच्छा है क्या हो गया ना, हमारा कप्तान, पहला कप्तान सुनील गावस्कर है, दूसरा कप्तान कपिल देव है. टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है. हे रोजपिनी तू इसी करो, ओ क्यों जिमी अमना तू करो, ए करो, ए चीका आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी करो तू, ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को. चीका के लिए कुछ भी करो. बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है, मैक्सिमम में आई कैन प्ले ओनली 20 ओवर्स. ओके लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है. सो क्या है बैटिंग, वनडे में भी 20-20, लाइफ में भी 20-20, क्रिकेट में भी 20-20 हो गया, अभी बात में करने में 20-20 हो गया ना. हरभजन, आपके टाइम का जो सब लोग दुनिया जानती है वीरू था जी, ये हमारे टाइम का वीरू था. वाह. एक्चुअली अगर देखा जाए आज भी वो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है जी. अभी भी इसको फ्रीडम है, जो तेरे को बोलना है, जो कुछ करना है तू कर. So he is so free. नहीं, लेकिन वो फील्डिंग लगाई थी वो कपिल ने, वो बल्लू वो सुना ना आपके बॉलिंग के ऊपर. इनका ओवर खत्म हुआ, मेरे पास आए, बोलता है बल्लू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर. तो मैंने पूछा वेयर. इन्होंने अपने माइंड में फील्ड सेट कर ली थी, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या, वो देयर देयर वेयर था, वो मुझे नहीं पता था. तो मैंने बोला, मेरे को बोलता है ओए सुरार मस्ती मजाक कर रहा है, सीरियस हो जा. मतलब सीरियस है क्या? मैंने पता तो लग गया देयर देयर कितने है. रियलाइज फिर बोला कि हाँ उधर फील्डर होगा, उधर होगा, उधर होगा. कपिल बाजी, हमारे पास वर्ल्ड कप की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं. जी यहाँ पे प्लीज दिखाई जाए जरा. ये टॉस का था फाइनल में. आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मैं पहले, अगर आप मुझसे, उस समय सिर्फ गुस्सा चल रहा था क्योंकि जो पिच थी इतनी हरा था, उस पे इतना घास था, और हम कह रहे थे वनडे पिच थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए जहां पर बैटिंग कर सके. और शायद ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने खतरनाक थे, क्या पिच उनके लिए बनाई गई है. तो गुस्सा भी था हमारे पास, लेकिन हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें दे दी बैटिंग करो, आओ सामने. ओके. बट जब कुछ होना है तो होना ही है. वाह. और भी फोटोग्राफ्स हैं जी. और ये शायद से लास्ट विकेट के बाद, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है जब जिमी ने वो फाइनल में उनको एलबीडब्ल्यू किया ना, डिकी बर्ड ने आउट दिया और जिमी विकेट उखाड़ना चाह रहे थे, और जिमी विकेट ही नहीं उखाड़ पाए. और क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि मैं उखाड़ लूं, अब एक स्टंप लेके चला जाऊं, और जिमी ने बड़ी कोशिश की, इतनी देर में इतने जोश में थे, वो निकली नहीं स्टंप, और जिमी भागे जा रहे हैं. मैंने कहा चलो ये भी सोविनियर गया इनके हाथ से. एक और पिक्चर है हमारे पास. भाजी इतनी पब्लिक कैसे घुसाई स्टेडियम में? पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई. तो और भी हैं पिक्चर्स अपने पास. भाजी ये पिक्चर भी, वाह. यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली, समझ नहीं आई. अच्छा जी. और वो ट्रॉफी देना चाह रहा था, दे नहीं रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं खींच रहा था, दे दे बाबा दे दे, अब तो दे दे, तू ट्रॉफी दे यार, मेरे को टीम के पास जाने दे, दोबारा वापस तुम्हें दूंगा नहीं. एक और पिक्चर है हमारे पास, बड़ी इंदिरा जी, हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर. तो पाजी जब आप उनसे मिले, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे वर्ल्ड कप खेलने के बाद? नहीं, मैं मिल चुका था. लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो और आप जीतते और वो इनवाइट करे, इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता जिंदगी में. पाजी एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था, जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब को पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद,
वो किस्सा पाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो। ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे। एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफ़ी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे। तो वाजपेयी साहब ने सबको 2-2 मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते। और वाजपेयी साहब थोड़ा से उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे और देवानंद लगे हुए अपनी मस्ती में। ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे। बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते। अच्छा जी। और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी। अगर आप याद करेंगे तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे। और क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दें यहाँ हम पिक्चर करने का। और मैं पाजी आप कुछ कह रहे थे? देखो, सबको पाजी की वो इनिंग तो याद है, हालांकि हम तो बहुत छोटे थे, बट मुझे आज भी जब मैं कई बार टीवी देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे विव रिचर्ड्स, जिनकी अभी बात की थी आपने जी। मधी पाजी ने बॉलिंग की थी, विव रिचर्ड ने पुल किया, पाजी ने ऐसा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन दिनों में, मतलब वो कैच पकड़ते ही पाजी को ऐसा लगा था कि वर्ल्ड कप जीत गए अब, क्योंकि वो एक ऐसा प्राइज विकेट था कि मुझे लगता है कि विव रिचर्ड जैसा खिलाड़ी आउट हो जाए तो लगता है कि हाँ अब मैच जीत गया। हरभजन, इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बॉलिंग हो रही थी और विव रिचर्ड ने आते ही बहुत कुछ किया था, आधी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मदीपा ने ओवर कैसे लिया छीन के, वो जरा कपिल बताएंगे, कप्तान हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत कि टीम को बचा के रखे और कुछ नहीं। और उससे पहले मेरे को 2-3 बाउंड्रीज मारी थी विपिन रिचर्ड ने, उसके बाद मदन को आया, एक ओवर में मारा, दूसरे ओवर में मारे ना 2 बाउंड्रीज। तो मैं मदन के पास गया, मैं क्या मदीपा, आई यूज्ड टू कॉल हिम पा, मदीपा ब्रेक ले लो, थोड़े 2-3 ओवर के बाद वापस आ जाना, थोड़ा सा आराम से। एंड मदीपा अपने पंजाबी स्टाइल में आया, कपिल पा एक ओवर होर दे दे, ए मनु अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसे मदीपा कोई ईगो नहीं है, आराम ना कहना नहीं, ए ना मनु समझदा नहीं है बॉलर, एक ओवर होर दे दे। एंड ही कीप ऑन टॉकिंग टू मी इन पंजाबी एंड आई सेड ठीक है मदीपा, सो एक ओवर और दे दे। तो and you as a captain feel, gut feeling is if your player is saying, you go with the team, because he was hurt also कि 2-3 बाउंड्रीज पड़ी, गुस्सा होता है कि यार मेरी इज्जत खिली है, मैं इसको आउट ही करना है। अच्छा। एंड ही सेड मैंने इसको पहले भी किया हुआ है ऐसे ही आउट। तो आई सेड ठीक है मदीपा, गुड लक, चलो नहीं, आगे चलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को 3 ओवर में 21 रन पड़ गए थे। अच्छा जी। तो मैं आया बॉलिंग करने के लिए, तो ये खड़ा बॉल लेके, मैं क्या ले भी गए अब तो गया, मैं क्या इन्हें ओवर देना नहीं है, तो मैं क्या 3 ओवर की, कोई भी कैप्टन कहेगा चल यार किसी दूसरे को मैं ओवर कराता हूँ, तो इसने ऐसे रखा हुआ था। तो मैं 2-3 बार बोला, मैं क्या दे दे, ये ऐसे ही खड़ा है, मैं क्या अच्छा ला दे इधर। अब दूसरी, उसके बाद पता क्या हुआ कि उसने मारा, पुल शॉट मारा, उधर से यश आ रहा है, तो इधर से कपिल भाग रहा है, तो मैंने यश को मैं कहा यार तू रुक जा, थे बंदा नीचे आ रहा है, नीचे उन्हें जान दे, क्योंकि हमें श्योर जो कपिल जा रहा था ना कैच के नीचे, तो आई न्यू कि कैच हो जाएगा, क्योंकि कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ये सबसे जबरदस्त फील्डर था। और इसका जो इसने कैच किया, तो उसके बाद तो फिर हिस्ट्री बन गई ना। फिर आप तो चौड़े हो गए कि चलो अब तो क्या बंदा है। नहीं बच गए यार, अपनी जान बचाई है आउट करके। तो अभी तक गॉर्डन ग्रीनिज लॉर्ड्स पे ही खड़ा है, वो देख रहा है बॉल गया कहां से यार, वो अभी तक उधर ही है, वो हिला नहीं वहां से, वो देख रहा है बॉल घुसा कहां से, आउट कैसे हो गया मैं। सर मालूम आप लोग वर्ल्ड कप लेकर आए, एवरी इंडियन लव यू सर। सर बहुत देश का नाम रोशन के लिए आप लोग सर, और वो भी इंग्लैंड में जाके जीते ना सर। बिल्कुल। और वो भी कौन सी टीम से, जो टीम ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। सच्ची में सर, मैं सच्ची में सर दिल से एक बात बोलूं,
1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। हमारे लिए काम दे सकता है। हमें 1 लाख मिला और आप 1 करोड़ हो गए। तो सर अभी इतना बंगला बने ना, उसके बाद आप लोग तो पैसा वैसा बहुत कमाते रहते हैं ना। कोई नहीं मिला, अभी तक इंतजार हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? चलो मेरे को अपने घर पे ले चलो ना सर। चलो, मैं आपकी सेवा करेगी, मैं बाई बन के रहेगी। आप मेरे को प्यार से लेग बाई भी बोल सकते हैं। अरे माय गॉड, किरमानी जी। हाँ 1 मिनट। सपना ये क्या कर रही है? कुछ बाल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं टीवी पे इनको ऐसे ही देखी ना, स्टंप के पीछे वैसे ही पहचानती है मुझे। अरे मैं तो सर बहुत बड़ी फैन है आपकी। वो जो आप रिपीट टेलीकास्ट आता है वो भी 5-5, 10-10 बार देखती है मैं। क्या मतलब विकेट के पीछे से जंप मार के कैच पकड़ते। आप इतना करीब से आके जो मेरे को ऐसा देखे, मैं आपका फैन बन गया। आप हाँ इतना करीब कोई आए नहीं मेरे अभी। क्या बात कर रहे? मैं सच्ची दिल से एक बात बोलूं, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सपना ये तो क्या लंबी लंबी छोड़ रही है? हाँ तो लंबी लंबी छोड़ेगी तो ये पकड़ लेंगे, बहुत कैची क्रिकेटर है ये। क्या जम मार मार के पकडते. अरे संदीप सर कैसे आहे तुम्ही? सगळं बरं. मी पण मराठीत नाला सुपारामध्ये राहते, मला मराठी येते बोलायला. मुलगी शिकली आणि शोची प्रगती झाली साहेब. संदीप सर आप कोच है ना? कोच थे ना? तो कौन से एसी कोच के नॉन एसी कोच? क्या फालतू की बात कर रही है? अरे मेरे को तो हरभजन ने बोला था ऐसा जाके बोल देना, पंच फूट जाएगा. फूटा ना, मैं बोली ना, मजा आया. खैर श्रीकांत जी ఇప్పుడు இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்ல சாப்பாடு கொடுங்க. கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் கிட்ட முன்னாடி சொல்லல, உங்களுக்கு திரும்ப சேர்ந்து ஏமாத்தி இருக்கீங்க. என்னது? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल दी, टीवी पे सुनी थी कल रात. ये सर में क्या एनर्जी है मालूम है? पहले टेस्ट मैच रहते थे, वनडे मैच इनकी वजह से चालू है. इतनी एनर्जी, सुबह चालू शाम को खत्म. तू तो उस समय पैदा भी नहीं हुई होगी. हाँ तो मैं शोले के टाइम पे भी पैदा नहीं थी. गब्बर का पता है ना मेरे को. अच्छा मोहिंदर अंकल किधर गए? हाय मोहिंदर अंकल कैसे हैं? आप लोग घर में तीनों भाई क्रिकेटर है ना, तो आप लोग पापा की सुनते हैं कि थर्ड एम्पायर की? पापा डंडा लेके खड़े होते थे. अच्छा. और कहते थे पढ़ाई में फेल हो जाओ कोई परवाह नहीं, अच्छा क्रिकेट में फेल मत करना. तो क्या आपने क्रिकेट को किधर से किधर पहुंचा डाला इंडिया में? क्या बात. तेरे को मालूम है कप्पू, यशपाल जी ने भाग के शादी किए थे. मरवा दिया. क्या बोल रही है? नहीं वैसे भाग के नहीं, फेरे में भाग के. मैं ऐसा बोल रही वो हूँ. बीवी सामने बैठी मरवाओगे? किधर बैठी थी? सामने बैठी हूँ. अरे मैम मैं देख, मेरी मम्मी बता रही थी मेरे को, बोले इन्होंने ऐसा भाग के, इतना फास्ट भागते हैं ना, 7 फेरे लिए, ये 1.25 फेरे में अटक गई थी. और ऐसे फेरे लिए, 7 फेरे लिए के बोलते मैं जीत गया. पंडित बोला सर इधर क्रिकेट मैच नहीं चल रहे. सपना आज तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही है. हाँ तो क्रिकेटर आएंगे तो ओवर ही करेगी ना, इधर आइटम डांस करके थोड़ी दिखाएगी. सर आप लोग का अच्छा रहते हैं, आप लोग ओवर करते ना कोई कुछ बोलता ही नहीं है. इधर थोड़ा भी ओवर करो ये चिल्लाने लगते हैं, क्या ओवर कर रहे लिए. खैर सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खाएगी. मेरे को ना एक काम था, हमारे उधर ना एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो मेरे को 11 कोच चाहिए. 11 कोच चाहिए उधर. 11 कोच चाहिए? हाँ मेरे को मालूम है कोच एक ही रहता है, लेकिन हमारे क्रिकेटर लोग सब नल्ले हैं, सबको एक एक कोच लगेगा. नल्ले. सच्ची में सर उधर क्या है ना, मतलब ऐसा 10 मिनट का ब्रेक होता है ना, तो गमछा नीचे रखकर सब पत्ता खेलना चालू कर देते हैं. कहते क्रिकेट गया तेल लगाने, पत्ते में हार गए तो राडा हो जाएगा इधर, ऐसा बोलते. आइए ना मैं सर, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इधर पार्लर है मेरा, तो इधर पार्लर में मसाज करवाइए ना. बहुत टाइप का मसाज है हमारे पास में. कौन सी? ये भज्जी आते ना इधर. हाँ सर आते हैं इधर. अच्छा. और आके बोलते हैं मेरा गुगली मसाज करो, गुगली मसाज करो. दीवाना हो गया. तो मैं क्या करती है कप्पू, मैंने इनको मैं मना कर दिया सर. मैंने बोला नल्ला पोड़ा नाड़े. मैं बोले हम गुगली मसाज नहीं करेंगे, हम इधर इनके हिसाब से दूसरा मसाज करेंगे. दूसरा मसाज में क्या होता है? दूसरा मसाज में क्या तरह, जैसा भज्जी का दूसरा रहता है ना, वैसा बॉल फेंकता है, किधर फेंकता है जाता किधर है. ऐसे ही मसाज का रहता है. लोग कराने आते मसाज है, लेकिन हम दूसरा ही कर देते.
फिर कपूर हमारे इधर का वो बहुत फेमस मसाज है, मदन लाल मसाज। ये कौन सी मसाज? इसमें क्या होता है? उसमें क्या हम कस्टमर को रगड़ के बदन लाल कर देते, तो मदन लाल का बदन लाल ऐसे रहते। आप आओ ना सर, कभी मसाज जरूर आओ ना कभी हवेली में। खैर हमारा दूसरा मसाज है वो सीमा रेखा पार मसाज। इसमें तुम क्या करती हो? इसमें मैं सिर्फ पैसा लेती है, जो करना है सीमा और रेखा करती है। पाटिल साहब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप आइए ना। जरूर। रूम नंबर 402। फिर क्या है, सीमा रेखा पार का वो इंग्लिश वर्जन है, वो भी हम लोग करते हैं, बाउंड्री मसाज। उसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, कस्टमर को लिठा करना, ऐसा बाउंड्री पे मसाज करते, बीच में से छोड़ देते। फिर हम लोग का वो मसाज बहुत अच्छा है, थर्ड मैन मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब गुड लक के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसने पैसा दे दिया तो हम उसका नहीं, किसी भी थर्ड पर्सन का मसाज कर देते। आना सर मसाज करवाने। खैर कप्पू, मेरे को तेरे को एक बात पूछनी है। कोई बात नहीं, हाँ सुन। हाँ क्या? जगह खुद बनानी पड़ती है, शो में मिलती नहीं है। हाँ मैं क्या बोलती है, ये अर्चना जी ने कोई ट्वीट किया क्या? क्यों? इनको बिठाया इधर। मैं आपको बोलती है, बज्जी को बिठाया। शो तो सुपर हिट है हम लोग का। अगर आपको 100 एपिसोड करना है ना, सोशल मीडिया से दूर रहना। एक बात बताना चाहूंगा कि जी सर। जब सारे हम मौजूद थे और टूर के ऊपर एक क्रांति हो गई। यशपाल शर्मा जब क्रांति पिक्चर रिलीज हुई थी जी, तो सुबह दोपहर शाम क्रांति और क्रांति। अच्छा जी। एक दिन हो गया, 2 दिन, एक हफ्ता हो गया, यशपाल शर्मा टीवी के सामने क्रांति लगा के बैठ गया। हम लोग एक कितने बार देखोगे? हाँ। तो बल्लू ने बोला कि ऐसा करते हैं, आप जाके बाहर फोन करो और बोलो यश का फोन आया है, जब वो निकल जाए तो हम वो टेप ले जाएंगे। ओके। तो मैंने जाके बाहर फोन किया, बल्लू ने बोला यश आपका फोन आया है। अच्छा जी। तो यश बोला ठीक है। जैसे यश बाहर निकला, हमने वो क्रांति की कैसेट निकाल के छुपा दी। 2 मिनट में आ गया, अरे नहीं मेरा फोन नहीं था। बैठ गया, अरे ये क्रांति कहाँ गई? तो हमने तब तक दूसरी फिल्म लगाई थी। अच्छा जी। दादा कोंडके की, क्योंकि सब सारे हम तो क्या है, डबल मीनिंग वाली जो फिल्म जी कपिल को बहुत पसंद आती थी। आगे। तो जैसे दादा कोंडके की फिल्म लगाई तो यश बड़ा गुस्सा हो गया कि अरे मैं क्रांति देख रहा था, ये क्या हो गया? यश ने क्या किया होगा? टीवी लेके चले गए। उसका क्रांति क्यों पसंद थी बाजी आपको इतनी? ये उसका एक किस्सा है। आप लोग दलीप साहब कहते हैं, दिलीप कुमार जी को। जी मैं यूसुफ भाई कहता हूँ जी। अगर क्रिकेट में मेरी किसी ने जिंदगी बनाई है, वो यूसुफ भाई ने बनाई। वाह। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जिंदगी में पहली बार एक लीडिंग न्यूज़पेपर में मेरी यूसुफ भाई के साथ फोटो है। अच्छा जी। मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर था कपिल, और मैं किसी एक कंपनी के ग्राउंड में, और वो उसके डायरेक्टर थे। ओके। मुझे नहीं मालूम था, तो मैं वो नॉकआउट का मैच खेल रहा था रणजी ट्रॉफी का। पहले मैच में शतक बना चुका था, दूसरी इनिंग में मैं कोई 80 के करीब बैटिंग कर रहा था। तो मुझे लगा गेट से 3-4 गाड़ियां आई, सफ़ेद कपड़ों में कोई उतरते हैं, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता होंगे। तो उन्होंने कुछ पूछा होगा, मुझे बाद में मालूम पड़ा। ओके। तो वो आए, उन्होंने मैच देखा और मेरा शतक पूरा हुआ, क्लैपिंग की, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता है, चले गए। जब मैच खत्म हुआ, हम फर्स्ट इनिंग लीड पे पंजाब का मैच हार गए, यूपी से मैच था। आपको हैरानी होगी, मुझे आके वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आके बोलते हैं कि आप चलिए, आपको कोई मिलना चाहते हैं। अच्छा जी। तो मैं जब ऑफिस में गया तो वहाँ पर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जब मैं सामने अंदर जाता हूँ तो सामने यूसुफ भाई खड़े। वाह। और जब उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया और कह रहे कि मेरे को लगता है तेरे में दम है, पंजाबी लगता है, अच्छा डील डॉल वाला है, मैं किसी से बात करूँगा।
उन्होंने लेट राज सिंह डूंगरपुर से जाके बात की कि पंजाब का लड़का है, वो आ रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा, मैं उसकी बैटिंग देख के आया हूँ। उन्होंने बीसीसीआई में बात की, जो कि मुझे लेट राज सिंह डूंगरपुर ने बताया कि तुम्हारी जो रिकमेंडेशन थी वो यूसुफ भाई ने की। क्या बात है। दिलीप साहब, वी लव यू। और मैं एक आपको बता दूं, मेरा एक इमोशनल टच है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इन्होंने कही, ये मेरी खिंचाई करते थे कि क्रांति क्यों देखनी है। ये एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, कितने दिन देखे क्रांति? मैं सिर्फ यूसुफ आज भी है, मेरा एक इमोशनल उनके साथ है कि जब उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मैं अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा अच्छे रहें और ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति को हटाने का। अच्छा, हमारे स्पेशली क्रिकेट में पाजी बड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, कि जैसे कपिल पाजी का होता था कि जब भी जाते थे बैट लेके और पहले आसमान की तरफ देखते थे, फिर एक दंड बैठक मारते थे, उसके बाद खेलना शुरू करते थे। इसी को देख के ना एक बार सिद्धू पाजी ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऊपर देखा और उसके बाद दंड मारा, उनकी पैंट फट गई थी एक्चुअली एक बार इस चक्कर में। पर हमने सुना कि जिमी सर, जब आप खेलने जाते थे आपकी जेब में एक लाल रुमाल रहता था, आप क्या सोच के रखते थे कि कोई फास्ट बॉलर आएगा तो लाल रंग देख के स्लो हो जाएगी बॉल? क्यों रखते थे सर आप? नहीं, उसको एक्चुअली जैसा कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं सुपरस्टिशियस हैं जी, कोई ना कोई कुछ अलग करता है, कोई अलग चीज़ें करता है। बट मेरा क्या था कि मेरे फादर, लेजेंडरी फादर, बहुत बड़े खिलाड़ी थे अपने वक्त के, तो मैंने कभी उनको खेलते नहीं देखा था, तो मैंने उनकी बातें सुनी थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये कहा जाता था कि जब वो खेलते थे तो वो लाल रुमाल रखा करते थे। ओके। तो मेरा ये एक था कि ड्रीम था, एक एम्बिशन था कि मैं एमुलेट करना चाहता था, मैं उनकी तरह बनना चाहता था। अच्छा जी। बट मेरे में उतना टैलेंट नहीं था जितना उनमें था। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मदद कर सकती है। तो मैंने जब खेलना शुरू किया तो मैंने वो लाल रुमाल रखना शुरू कर दिया। ओके। तो जब भी मैं उसको रखता था पॉकेट में, मेरी परफॉर्मेंस होती थी। जब मैं कम बैक कर रहा था तब भी वो मुझे बहुत कामयाबी उससे मिली। मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच हम खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, तो माइकल होल्डिंग कहता कि इसका लाल रुमाल चोरी कर लो क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी सीरीज जा रही थी। अच्छा जी। तो शायद ये फेल हो जाएगा। तो एक्चुअली लाल रुमाल इसलिए भी मेरा लकी भी कलर रहा है। अच्छा, तो ये ऐसे मौके पे रखता हूँ जो स्पेशल मौके होते हैं, जैसे आपके साथ आज एक बहुत स्पेशल मौका है। स्वीट, थैंक यू। तो मैंने कहा इससे बेहतर तो कुछ और चीज़ नहीं हो सकती। कपूर शर्मा, सीबीआई का रेड पड़ा है, भागो। अबे बच्चा, सीबीआई का रेड नहीं है, सब 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है यहाँ पे। अरे सर, आई डोंट बिलीव दिस यार। व्हाट इज माय आई सीइंग? पूरा 83 वर्ल्ड कप का विनिंग टीम। नमस्कार सर, माइसेल्फ बच्चा यादव यार। ओ गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ गॉड यार, 12। कपूर शर्मा, आज तो आपका पॉप 12 हो गया। और पीछे आपके पीछे 13वां है। अरे सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे वाह यार, आपको देख के दिल खुश हो गया। व्हाट अ ब्यूटी यार, मजा आ गया यार। ये लीजिए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं कि इनके सामने तो सिद्धू जी भी छोटे लग रहे हैं। बच्चा, वो ध्यान से देखो, हरभजन सिंह है। अरे भज्जी पाजी, अरे माय हेलो पौजी यार, माय हेलो पौजी। मतलब आज के दिन पे यहाँ से शेर नहीं आएंगे, यहाँ से तेंदुए आएंगे। यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओए बच्चा, ये क्या कर रहा है? अरे यार, अमरनाथ जी के दर्शन हुए हैं। क्रिकेट के देव कपिल देव जी के दर्शन हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े लोग के दर्शन। ये कोकोनट ट्री साथ लेके चलते हो? आ जाता है साथ में, हम कोशिश करते हैं पीछे छोड़ आए, बट इट फॉलो मी। आज तो मन कर रहा है हम यहाँ पे नारियल फोड़े, लेकिन लाए नहीं साथ। तो अपना सर फोड़ दे। ये क्या बात हुआ यार? हम हिंसा के सख्त खिलाफ हैं दोस्त, ये नहीं होगा। और ये सभी मोटापे के सख्त खिलाफ है। सीख बच्चा, सबसे सीख। देख सब कितना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अकेला 3 लोगों की जगह लेके घूम रहा है। आई हैव वन फ्रेंड, संदूपा जी।
अरे सर, ये लीजिए। सर कायदे से देखा जाए तो कोई बुरा बात नहीं है सर। नहीं, आप देखिए ऐसे आपके जीवन में सर दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना तो नहीं जाएगा। बच्चा ये सब क्या कर रहा है तू? क्या क्या कर रही है क्या? अरे सर, सलामी बल्लेबाज को सलाम कर रहे हैं हम। सर व्हाट रिकॉर्ड आपने बनाया सर, ओहो क्या एक से एक रिकॉर्ड सर। खुद का भी बता ना अपना रिकॉर्ड भी सर, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 11 बच्चे इसके। और सर अगर हमारे 11 बच्चे हैं व्हाट प्रॉब्लम यार, आप हमारा रिकॉर्ड 12 बच्चे पैदा करके ब्रेक कर दो। हम आपका हाथ पकड़ के रोकें क्या आपको कि नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे? गो अहेड यार। सर आपने कभी रियलाइज किया है कि 83 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सिर्फ 2 ही चीज लाल थी? कौन सी 2 चीजें? एक तो क्रिकेट की बॉल लाल, दूसरे मदन लाल। वैसे किरमानी जी आपसे एक बात पूछना था, हमेशा मैच वैच देखे आप लोगों का, तो फील्ड के ऊपर मतलब आपको किसी ने पनिशमेंट दिया है कि आप ये आधा मुर्गा ऐसे बन के क्यों खड़े रहते हैं सर? बच्चा वो क्रिकेट कीपर है पागल, वो इसलिए ऐसे करके खड़े रहते हैं। तुझे पता भी है क्रिकेट का कुछ? अरे बहुत नॉलेज है यार हमें क्रिकेट का। हमारे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते, कभी नाले में बॉल जाता है कौन लेके आता है? ऐसे भच से हाथ डालते हैं, घच से बॉल मारते हैं ना यार लोग। हमारे खेलने कूदने का बड़ा शौक है हमें। तू सिर्फ खेला कर, कूदा मत कर। तू कूदेगा ना तो गड्ढे करेगा। क्या? नो बॉल, ट्राई अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने सुना कि भाई आप विकेट कीपिंग जब करते हैं आप बॉल पीछे आने नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ खेल है सर हमारा। क्या बात? नहीं सर, एक बार आपसे इंस्पायर होकर हम विकेट कीपिंग शुरू किए थे, बाद में हम छोड़ दिए। क्यों? हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे जो करना है सामने आके करो यार। पीठ पीछे कोई काम नहीं करना। फिर सर हम अंपायर बन गए, फिर सामने अंपायर बन के खड़े होकर उंगली करने में जो मजा आता है ना। पप्पू शर्मा, यू शुड ट्राई अंपायरिंग यार, उंगली करने का शौक तो है ही। वैसे सर एक और बात हमको बताइए। अच्छा। 1983 वर्ल्ड कप पे हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। अच्छा। कपिल सर, हम फिल्म का थोड़ा स्टोरी ऐसा शेयर कर रहे हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, अपना क्रिकेट का किट लेके आप चल रहे हैं, सीधा आप जाते हैं फील्ड पे, वहां पे स्कूटी पे जो है हीरोइन आती है। अबे बच्चा, क्रिकेट में हीरोइन कहां से आ गई? अच्छा, विराट के साथ अनुष्का आ गई, सर के साथ गीता बसरा जी आ गई, वहां पर युवराज के साथ हेजल आ गई, सबके साथ हीरोइन आई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कपिल देव के साथ हीरोइन आ रहा है, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, शर्मा जला, बहुत ज्यादा जला, देव से जल रहे हैं ये। अरे झूठी अफवाहें ना फैला, आगे वाली स्टोरी सुना। हाँ, तो आगे क्या होता है सर कि आगे अपना हीरोइन जो है ना, तो कपिल देव जी को हीरोइन से प्यार हो जाता है। अच्छा, तो बाकी के 11 लोग भी तो हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? नहीं तो सब लोग आते हैं, सबको हीरोइन से प्यार हो जाता है। सारे एक ही लड़की से? हाँ, तो सारे एक ही बॉल के पीछे भाग सकते हैं मैच में, लड़की से प्यार नहीं करते। बच्चा, इतने लोगों से प्यार करना है, हीरोइन से भी तो पूछ। हमने पूछा तो फिर पहले थोड़ा मना कर रही थी। अच्छा। फिर हमने सबका नाम बताया, 12 लोग का, 12 बार उसने हाँ बोला, हाँ। मजा आ गया उसको यार। अभी हमारी फिल्म फ्री में कर रही है सर। हाँ, वरना एक फिल्म का कम से कम 150 रुपया लेती है। उसको बुला ले। हाँ, बुलाओ। हीरोइन से मिलना चाहेंगे आप लोग? बुलाइए। ओके, चलिए फिर बुलाते हैं। यह है हमारी हीरोइन चिंगारी, बहुत जल्द हमारी जिंदगी में आग लगा देगी। उम्र देखो और शुरू करो भगवान की भक्ति। और वैसे भी पानी की टंकी में आग कभी नहीं लग सकती। क्या बात है, जीती रहो, खुश रहो। आपका रोल कट, सीन कट, पिक्चर से आउट, गो। ये फैसला थर्ड अंपायर करेंगी। आप इधर आ जाओ। कप्पू, एक बात बताओ। हाँ।
इतना अच्छा क्रिकेट मैदान में इस फुटबॉल का क्या काम है? तो कभी इस फुटबॉल को भी जरा किक तो मारिए और एक गोल ही कर दीजिए। पहला से इतना गोल हो और कितना गोल करो गोलू। वाह चिंगारी, क्या फ्री हिट मारा है। चलो आगे की स्टोरी सुना। हिरण की शादी किससे होगी फिर? वो तो यार एक स्वयंवर होता है फिल्म में। अच्छा। ओके, उसमें डिसाइड होता है कि शादी किससे होगा। अच्छा। स्वयंवर का ऐसा 3 स्टेज है सर। हाँ। पहला एक सवाल जवाब है, जो सही जवाब देता है ना हीरोइन उसको मिलता है। अच्छा। सवाल पूछे हम। हाँ। देखिए ऐसा कौन सा चाय है यानी कि टी है जिसको क्रिकेट ने इजाद किया है? कौन सी टी? 2020। क्रिकेट का ही देना है सर 2020। दूसरा सवाल पूछते हैं सर, एक कौन सा एक बाज होता है, ईगल बाज होता है ना, तो जो बाज भांगड़ा करता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बल्लेबाज। भांगड़ा करने वाला बाज बल्लेबाज। एक और सर जी। 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। 1959 में क्या हुआ? क्या हुआ था? कीर्ति आजाद हुआ। लीजिए, आज यू कैन सी, सवाल भी हम नहीं पूछे, जवाब भी हम नहीं दिए, तो हम जीत गए। हीरोइन से शादी तो अब हम करेंगे। नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अगला हमारा है, आप रोमांटिकली अगर प्रपोज करें तो एक फील आता है सर, तो वो लाइन हम आपको दे देंगे अगर कोई आके प्रपोज करना चाहे। अरे मदन जी बहुत अच्छा है, हिंदी में डायलॉग बोलेंगे ना जो आप दे रहे हो। आइए सर। कैसे? मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। फील आ रहा है सर, फील आ रहा है। तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लड़की से ऐसे कोई लड़ता है क्या सर? वेरी नाइस सर, बहुत बहुत ये प्रपोजल है क्या लड़ाई? अरे श्रीकांत सर कितना अच्छा डायलॉग बोलते हैं। सर एक डायलॉग सर। क्या डायलॉग है? बोल दीजिए सर। वो तमिल माल में हाँ, तमिल तुम चुप हो जाओ। हमारा रजनीकांत का अच्छा सा एक डायलॉग। अच्छा ये ठीक है भाई, ये वाला डायलॉग हमको नहीं पता, आप बोलिए सर। நான் எப்போ வருவேன், ஏது வருவேன், எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா கரெக்டான நேரத்துல வந்து லபக்குன்னு புடிச்சிட்டு போடுவாங்க அப்படியே. श्रीकांत सर हमें बताया इसका मतलब भी बता दीजिए। क्या बोला अभी आप दोनों ने आपस में, क्या बात करी? ये बोलेगा मतलब मैं क्या करेगा? इसका मतलब ये है कि किसी को पता नहीं मैं कब आऊंगा, किसके लिए आऊंगा, लेकिन जो टाइम सही है मैं तब आऊंगा। टाइमिंग अच्छा है। क्या बात है। दोनों का हिंदी में क्या है? All right, Rashal, God bless. अरे सर एक बार आप आइए सर। सर ही इज गोइंग टू किल इट। एक तो मैं 3 घंटा बैठा था, एक ही मैच खेला वर्ल्ड कप में, वो भी इंजर्ड हो गया। उसका मैं सब कुछ सुनता था, 3 घंटा सुन रहा था मैं। अभी आप एक डायलॉग ओनली मराठी में। ओह लवली, मराठी सी एक्शन। तू खूप सुंदर दिसतेस लाल ड्रेस मध्ये, मला खूप आवडलीस, परंतु मी जास्त बोलणार नाही. आधी भेटली असतीस तर तुला नक्कीच मी प्रपोज केलं असतं. ये राउंड तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा यार, ये तो ऑलमोस्ट ड्रॉ ही हो गया है। ये वाला मैच का कोई रिजल्ट निकला नहीं है। दिलीप सर आपके सारे दोस्त कर्नल क्यों बुलाते थे? 1975 में जब मैं ईरान ट्रॉफी खेला बॉम्बे के लिए जी, आई वाज 18-19 ईयर्स ऑफ एज, और एकनाथ सोलकर इंजर्ड हो गए. जिसके लिए मुझे एक्चुअली मिला चांस मिला खेलने के लिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही बड़ी टीम, अच्छी टीम थी, अच्छे सुपरस्टार्स थे काफ़ी हमारे टीम में. तो जब मुझे चांस मिला तो मैंने 100 किए फर्स्ट मैच में, और 4 सिक्सेस ऑफ बिशन सिंह बेदी और 3 ऑफ प्रसन्न.
ओके तो तभी एक लाला अमरनाथ वॉज द ऑल इंडिया रेडियो एज एक्सपर्ट कमेंटेटर. ओके. तो उनको पूछा कि ये बच्चे के बारे में आपका क्या लगता है. ही सेड ही बैट्स लाइक कर्नल नायडू. ही वाज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन. अच्छा जी. इन 1932. ही वाज टॉल एंड ही वाज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. नो सिक्सर काफी मारते थे. तो ये जब मैं 7 सिक्सर मारे मेरे पहले ही इनिंग में, तो उनको लगा कि ही बैट्स लाइक कर्नल नायडू. सर जैसे सबके निकनेम्स, जैसे आप कपिल बाजी को कैप्स बुलाते हैं कुछ लोग, जैसे श्रीकांत सर को चिका बुलाते हैं. वैसे सर आपको चिका क्यों बुलाते हैं? चिका? हाँ. चीका कड़वाना सी बैट बोल रहा दिया. क्या बोल रहे हैं? बोलते बॉलर्स जो होते थे उनकी चीखें निकलवा देते थे. चल चुप. सी चेन्नई में हो सकता है क्या ना, एनीथिंग श्री नाम का ना, और श्रीनिवासन का चीना भी बोल सकता है. ओके. श्रीकांत आई थिंक चीका हो गया. मेरा सेकंड स्टैंडर्ड से चीका नाम है, हमारा नाम है. सो इट्स ओके. चाइल्डहुड पेट नेम है. सर सबके निकनेम्स रखे थे कोई टीम में सबने? जिमी बा, पॉल, ओ मदीपा, पाल, अकटी, वॉली, और क्या सनी, और रवि को कैम्सी. ओके. और क्या चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को. और क्या चाहिए? सर आप सब लोग दोस्त पूरे टीम के सदस्य यहाँ पे हैं, तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हैं, मेरे क्वेश्चंस नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं. तो छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. होटल का कमरा सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? श्रीकांत. चल. एक जूता इधर, सॉक्स उधर, अच्छा शर्ट उधर. रॉजर चलो सपोर्ट करना मेरे को. सपोर्ट कर. यस. सही बोले. सही है. मैं ऐसा नहीं हूँ. नहीं सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं. नहीं ये अदालत नहीं है कोई, तो ओपिनियन है दोस्तों का. और ठीक है. तो सर किसके पैरों से जुराबें उतारने के बाद सबसे ज्यादा स्मेल आती थी? वो भी बोले ना श्रीकांत. खुद ही बोल दिए. ओके. सबसे ज्यादा खाता कौन था सर? रवि शास्त्री. रवि शास्त्री सबसे ज्यादा खाते 2 थे? आदमी का खा जाता था. अच्छा जी. आराम से. तीसरे का भी देखता था कि वो भी मिल जाए. सबसे ज्यादा पार्टी कौन करता था? पाटिल. क्या बात है सर, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं आप, ये कंप्लेंट की तरह लेते हैं सर? देखो मैं पार्टी करता तो ये क्या करते थे फिर बाकी के? आप वो तो एक लीड करते थे, लेकिन एंजॉय तो सभी करते थे. सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन था? थोड़ा अपनी लुक बुक पे कौन थे? पाटिल साहब. सर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो भी ना है वो दोनों चीज, फैशन और ये पार्टी साथ चलती है ना. हाँ वो कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बो है. 2 in 1. संदीप का एक किस्सा है. मेरे पास बाइक होता था, मैं इसके घर में बाइक छोड़ता था, फिर हम रणजी ट्रॉफी के लिए जाते थे. तो हम दिलीप ट्रॉफी खेले थे वानखेड़े पे. अच्छा जी. तो इसने एक नई टी शर्ट पहनी थी. ओके. तो बोला क्या पड़ला नया टी शर्ट, मच्छरदानी वाला, ये तो कपड़ा है. ये क्या बोलता है? मैंने 30,000 का बिल दिया है कल ही, इतना कपड़ा सिलाया उधर से. अच्छा. 30,000 पड़ला. 80s में 30,000 वाज बिग. हमने गाड़ी पार्क की वानखेड़े के बाहर. इसने दिलीप बाहर दूसरी गाड़ी से निकला. अरे पाटला क्या चकाचक दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास. बोलता हाँ रे, कल ही 15,000 का कपड़ा बाई किया सब. अंदर गए ड्रेसिंग रूम में, अंशुमन सामने खड़े थे. अरे पाटला क्या नया कपड़े, क्या स्टाइलिश दिख रहा है तू. अरे कल ही 7,000 का बिल दिया मैंने. तो मैं बोला शिवाजी पार्क से स्टार्ट हुआ, वानखेड़े पहुंचते तक 7,000 हो गया. कोलाबा जाते तो इसको सामने से देता वो. कैप्टन को सबसे ज्यादा मस्का कौन मारता था? यशपाल शर्मा. अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे सब टीम साथ में खाना खाने जाती है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि होटल में आप अपना मैच खेल के उसके बाद कहीं बाहर घूमने गए, तो होटल में होता है ना कि सब लोग खाना खा रहे हैं और जब बिल की बारी आती है तो एक कोई यार दोस्त ग्रुप में पूरा जरूर होता है जो हाथ धोने के बहाने निकल जाता है या कोई फोन आने निकल जाता है, कुछ तो कुछ. वो दोस्त कौन सा था सर टीम में? अच्छा टीवी पे नहीं है ना अभी वो? तभी इनका नाम कर्नल रखा. नहीं, होटल में खाना कौन खाता था? नीचे उतरना हमने देखना कोई आया हमें खाना खिलाने के लिए कोई. तो 2-3 खड़े होते थे यार दोस्त, आप एक डिनर के चलते हैं. हाँ चलते हैं. 99% जो जब हम खेलते थे तो हम वेट करते थे कोई गेस्ट आ जाए
हमें ले इसीलिए हमें ले जाए। हमें ले जाए। ये एक हमारा क्रिकेटर होता था, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरा उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ना ब्लेजर पा के हलवाई की दुकान पे जाता था। क्या करते थे? हलवाई की दुकान पे जाता था ब्लेजर डाल के, इंडिया अच्छा, का। अच्छा। वो कहा कि दही में डिस्काउंट मिल जाए। उन्हें आऊँ कर रहे हैं ऐसे करके भाई आधा किलो दही दही जरा भाई, वो उड़े घर चल यार 50 रुपए नहीं, तू 10 रुपए ही दे तो चल लगे। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जी सर, अभी तो दौर बदल गया है और पहले भी मैंने कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट तभी नहीं था। तो हमारे जैसे दोस्त मदी ने कहा कि खिमजी रामदास, कनक भाई खिमजी रामदास थे, मीनू भाई वडगामा थे, प्रवीण पटेल थे और सारे थे जी। और मैच के दौरान जब लंच टाइम होता था, ड्रेसिंग रूम छोड़ के उनके गाड़ी में जो खाना ले आते थे वहाँ जाके खाते थे। अच्छा जी। उतनी हमें इजाज़त थी उस ज़माने में, तो उनको मैं आज सबकी तरफ से याद करना चाहता हूँ कि बहुत सेवा उन्होंने की हमारी। थैंक यू सो मच सनी सर, हमने आपको आपकी वेकेशंस पे डिस्टर्ब किया, बट सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, बहुत मजा आ गया शो में आकर। अच्छा सर, उस समय अपनी वाइफ्स को साथ में ले जाने की परमिशन होती थी कि नहीं बीसीसीआई की तरफ से? नहीं थी ऐसा नहीं कुछ नहीं उशिका सर बोल रही थी। नहीं नो नहीं थी, परमिशन, नहीं बट थी, वो आधा चोरी दूध चोरी के लिए नहीं ले थी। आते थे। नहीं परमिशन कुछ नहीं उस टाइम में। आप लेके आए तो लेके आओ, बदल गया कभी भी। तुरंत यार, बोल के। कुछ हाँ। नहीं, नो परमिशन ऐसा कुछ नहीं, official- लेके कैसे हो? वहां पे तो रूम आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ। नहीं रूम आप पे करना चाहिए ना। नहीं, पर पैसे किसके पास थे? बोर्ड की तरफ से ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। ओके, तो तो फिर जब वो क्या होता था कि वो देख लिया जाता था कि 6 प्लेयर्स की वाइफ्स आई हैं, ओके अब पैसा है नहीं, रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, और शामत किन की आती थी जिनकी वाइफ्स नहीं है और या बैचलर हैं। अच्छा। फिर वो पिल्लो कंपटीशन चलता था, पिल्लो ले लो और उस कमरे में जगह है वहाँ चले जाओ, ऐसे एडजस्टमेंट होती थी। क्योंकि पैसा था नहीं। पैसा तो हमें खुशी है कि इतना पैसा आ गया। 87 में वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। 83 में जुनून था खेलने का, इतिहास बना, वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद सोच भी थी। हमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ मिली है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला हमें, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी, जब वो शायद 11 साल के थे, कि उन्होंने जब कपिल देव को ये कप उठाते देखा तो वो सीरियस हो गए कि मुझे भी कुछ देश के लिए करना है। तो हमें सचिन तेंदुलकर मिला। मैं बताता हूँ, कपिल राज सिंह डूंगरपुर थे, भला मानस नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने फोन किया था लता मंगेशकर जी को। अच्छा जी। और लता मंगेशकर नाइट हुई थी दिल्ली में। ओके। और जब वो भी थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा जी। हाँ। और उसमें वो आए थे और स्वर्गीय मुकेश के बेटे थे नितिन मुकेश, वो आए अच्छा थे। जी। और शंकर जयकिशन थे। और इन लोगों ने वो लता मंगेशकर नाइट की थी। अच्छा और जी। उसके अंदर 1-1 लाख रुपया इकट्ठा किया था, जो हम लोगों को मिला था। यही हम लोगों No, की sweet. कमाई थी। और मैं कहना चाहूँगा कि 1983 में जो बेस्ट था उस टाइम पे वो हमें मिला, फाइनेंशियली जो भी बेस्ट था उस टाइम पे। लेकिन आज की क्रिकेटर्स को जो बेस्ट है वो मिलता है। तो वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने आज यहाँ क्रिकेट पहुँचाने में हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी हैव। हमने कंट्रीब्यूट किया है, मगर हमने जो फाउंडेशन डाला है जी करंट एरा ऑफ क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही मजबूत फाउंडेशन डाला है, जहाँ पे आजकल के खिलाड़ी उसके ऊपर स्टोरीज बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमें खुशी है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बहुत ही मजबूत रहा। जी सर। अरे सर, मैंने जो सवाल पूछा था कि जो बीवियां हैं वो क्रिकेटर्स को उस समय इजाजत थी या नहीं, तो फिर सर ने ये बताया कि जो हमें बातों से समझ में आया कि बोर्ड ने ज्यादा टेंशन ली नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि खिलाड़ी के पास पैसे तो है नहीं, तो ये कौन सा लेके जाएंगे, तो उन्होंने शायद आप पे छोड़ दिया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे मैचेस आप खेलो, पजी बाजी, गीता भाभी को भी हमने देखा है मैचेस में, कई बार आपके मैचेस देखने आती हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी वाइफ्स वहां पे आती हैं। तो हमारे दर्शकों की कुछ राय लेना चाहते हैं हम सर इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों की जो पत्नियां हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए मैच में साथ जाने की, ट्रैवल करने की, देखने की, या नहीं? तो अपने अपने विचार पेश करेंगी हिंदुस्तान की जनता। जी सबसे पहले जी 1 बाय 1 आइए, माइक दे दीजिए मैडम को। हाय कपिल जी। हेलो जी।
I love your show because my husband likes very much you. थैंक यू जी, आपके हस्बैंड की चॉइस बड़ी अच्छी है। हाँ क्योंकि आप पूरा टेंशन खत्म कर देते हो। शुक्रिया जी। घर का बस आप उनको देते रहिए, हम खत्म करते रहेंगे। जी मैम, आए नहीं हस्बैंड साथ में? नहीं, वो नहीं आए, मेरी वो सिस्टर फैन वो है आई। शो के कि आप, मतलब मुझे समझ नहीं आया। वो बिजनेसमैन है तो उनको टाइम नहीं है, तो जाने दो उनको। जाने दो उनको। जी, तो क्या कहना, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार है कि हस्बैंड लोग को साथ में लेके ही जाना चाहिए वाइफ को। क्यों? बिकॉज क्रिकेट में हार्डवर्क ज्यादा चलता है जी। बट अगर आदमी शादीशुदा है तो उसका लक उसके साथ में चलता है जी। मतलब वाइफ के आ जाने से लक भी काम करता है और हार्डवर्क भी काम करता है। आप खुद बोलने की बीवियों जानी चाहिए मैच देखने, और जब शो पे आई तो पति को साथ आप लेके नहीं आई, तो मतलब इतनी। अरे वो पैसे कमाने में पड़े हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा। मुझे टाइम नहीं है, तो चलो जाने दो उनको, पैसे कमाने दो, हमको उड़ाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. धन्यवाद आपका जी। और कोई हमारे दोस्त जी, मैडम ने पीछे हाथ खड़ा किया था, वो भी अपने विचार पेश करना चाहती हैं इस मुद्दे पर कि खिलाड़ियों की पत्नियां जो है अलाउड होनी चाहिए या नहीं। जी मैडम। बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। वाओ, व्हाट अ स्टैंड। या बिकॉज घर का झगड़ा क्यों फील्ड पर लाए, Actually. फिर मूड खराब हो जाता है ना। वाओ, और अच्छी हम बात। बीवियों की बहुत बुरी आदत है, हस्बैंड को सामने देखते ही नैगिंग शुरू कर देते हैं, झिक शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि ये करो वो करो। सो बेहतर है कि आए ना। ऑनेस्ट लेडी ऑफ द इंडिया। वाह, बिल्कुल आपने ऑनेस्टी से आपने जवाब दिया, और वी लव यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। इस तरफ भी हाथ खड़े हुए। जी जी सर, आप माइक ले लीजिए। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए हम जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो। माँ तो हमेशा, मेरी माँ हमेशा मेरे शो में रहती हैं, तो वो तो आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। हाँ, माँ रहती है तो वैसे ही काश लगता है भगवान हमारे सामने बैठे हैं। आशीर्वाद पर मिल फिर रहा भी है। लॉजिक उसके पीछे क्या देना चाहते हैं आप? कैसा हो जाता है आजकल क्रिकेटर, मतलब हीरोगिरी शुरू कर देते हैं। कैसे मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो वाइफ हो तो उनके सामने हीरोगिरी शुरू कर देते, फिर जल्दी आउट हो जाते। तो उससे अच्छा ऐसा होता है प्रतिभा जी? पता नहीं यार, मुझे तो पता नहीं। एक दो बार यूवी आउट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छे से हम खेल पाएंगे। यार बड़े बड़े नेक विचार हैं आपके। और लव यू देश ब्रदर, भी थैंक यू। हमारी माँ ही है, तो मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आपके पीछे भी किसी ने हाथ खड़ा किया था। ये मैडम कुछ कहना चाहती हैं? हेलो कपिल। आपको देखने मुझे आम का सीजन याद आ गया। पहले येलो कलर का सूट पहना, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। कहाँ से आई मैम आप? मैं वैसे तो बठिंडा मानसा की हूँ। और ऐसे वैसे आप बठिंडा से हैं? जी। ऐसे मैं कुलावा नेवी नगर से आई हूँ। आपके हस्बैंड नेवी में हैं? हाँ जी। हाँ, साथ आए? इंडियन नेवी। नहीं, एक्चुअली उनकी ड्यूटी थी, वैसे वो आना चाहते थे, बहुत बड़े फैन आपके शो के। शुक्रिया जी। पर उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए ना अच्छा वो नहीं जी। आ पाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे क्रिकेटर्स की वाइफ को अगर वो साथ में ले जाएं ना ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ मतलब उनकी जो होती है ना, उनको तो वो अपने हस्बैंड को टीवी पर देख लेती है जी खेलते हुए। जैसे मेरे हस्बैंड नेवी में है, तो वो सबमरीनर एक्चुअली वो। ओके। तो जैसे वो सेलिंग पे चले जाते 1.5 2 महीना। अच्छा तो जी। जैसे ये तो बात भी कर सकते हैं ना फोन पर। जी। हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते फोन ओहे। से। मैं आपके शो के जरिए, मतलब क्योंकि आप तो ट्वीट भी कर लेते हो है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना सरकार को मेरी तरफ से भले ये गुजारिश कीजिए कि वाइफ्स को साथ में लेके जाएं, क्योंकि हम लोगों को अकेले रहना पड़ता है ना, तो हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा सरकार का बोलिए कि यार मतलब ये नेवी वाले की वाइफ है। भाई सबसे पहले तो आपके हस्बैंड को सल्यूट है। हमारी जितनी भी आर्म Thank you. फोर्सेज हैं, थैंक यू। जैसे आपने अभी मैडम की बातें सुनी, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने आप घर आना तो दूर की बात, फोन पे भी बात नहीं हो पाती, पर लेकिन ये जो आप सैक्रिफाइस करते हैं आपके परिवार और आपके पति, और ये हम सबके लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, तो हमारा सल्यूट है आप सबको। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। और बाकी जो आपने ट्वीट वाली बात कही है, पता क्या, मेरे अपने पंगे नहीं खत्म हो रहे। मैं तो सरकार, मतलब क्रिकेट में तो अभी मना नहीं है, क्रिकेट में तो जा सकती हैं, आपकी बीवियां साथ में जाती हैं, अभी आप देखते होंगे मैच। पर हाँ, मुझे नेवी का पता नहीं है। वैसे अगर कहीं और पोस्टिंग होती तो उनके जो क्वार्टर्स मिलते हैं वहां पे तो मैंने फैमिलीज देखी रहती हैं, नहीं, पर वहाँ ये पर तो हम लोग
लोग रहते हैं। हाँ हाँ, वहां पे तो आप रहते ही हो ना, हाँ जी हाँ। तो आपको सबमरीन तक घुसना है ना। या आप बोल दो कि आपकी बात एक बार सरकार के ध्यान में आ जाए, ठीक है? तो मैं ये बोल दो। सरकार के ध्यान में आ चुकी है, आप भी टीवी पे आ ही रही हैं, तो ऑलमोस्ट बात पहुंच चुकी है। आपकी ज्यादा चलती है ना। ये आपको लगता है? नहीं है, ऐसा ही है। पर आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इधर भी भाई साहब एक अपना कुछ बयान कुछ करना चाहते हैं, अपने विचार। जी भाई जी। सबसे पहले नमस्कार कपिल सर। नमस्कार पूरी जी सर। टीम को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरे हिसाब से बीवियों को साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं ले। क्यों? क्यों? बड़े आपने ना, वो होता ना कि आदमी सता हुआ है पूरा, उसने ऐसे बोला है। आपकी पहली लाइन में ना वो गुस्सा नजर आ रहा था। क्यों कहा आपने ऐसा? नहीं, प्यार की बात है सर। अच्छा, देश प्रेम की बात है। देश प्रेम की बात है? हाँ जी। कैसे मतलब? प्लेयर देश की शान होते हैं सर। हाँ जी। और बीवी जान होती है। हाँ जी। और आजकल ये कैमरे वाले पूरा, अगर बीवी साथ गई है तो उस पर फोकस पूरा करते हैं। हाँ जी, तो उसमें गलत क्या, फिर क्या हो गया? तो कहीं ध्यान जान की तरफ चला गया तो देश की तो जान पे बन जाएगी सर। तो आप क्या करते हैं सर? फार्मर। अच्छा, कहाँ से आए आप? पानीपत हरियाणा सर। अच्छा जी, तो बीवी के साथ आए हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। तो अभी कौन सा देश की आन बान खतरे में थी, उनको ले आते आप? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपका ध्यान भटक जाता या कुछ काम खराब हो जाता। आप अब ये खेतों में जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं? नहीं सर। क्यों? आप कहीं मतलब क्यों नहीं लेके जाते आप? ध्यान उधर रह जाएगा ना सर। ध्यान उधर रह जाएगा, फसल कहीं गलत ना बो दे है। चलिए, और कोई हमारे भाई साहब? जी मैडम। मेरा नाम हिना है। हिना। और मेरा ये मानना है कि वाइफ को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्यूशन्स कराती हूँ, अगर अच्छा। मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे रहेंगे तो वो टोक टोक करते रहेंगे, ये मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तो आई विल नॉट प्रेफर। वैसे वो बिजनेस टूर्स पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो मेरी आदत रहती है कि ये शर्ट जी। मत पहनो, वो पैंट मत पहनो, ऐसे जी। शूज मत डालो। तो अगर वो मतलब अगर क्रिकेटर्स के साथ उसकी वाइफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे सबने सेम टी शर्ट पहनी है, आप कुछ अलग पहन लो। तो उसको मना नहीं कर सकते ना। है ना, बीवी को लेके जाना चाहिए। ये नहीं चाहिए, बीवी को लेके जाना चाहिए। जो आदमी दुनिया में किसी से डरता वो बीवी के। हाँ। क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में 6 बीवी आ गया, 6 बीवी जीत गया, हमको लक हो गया। उस टाइम इसका शादी नहीं हो गया, यशपाल की भी शादी नहीं हो गया। हो गया क्या? बीवी बैठे मरवाएगा। वर्ल्ड कप टाइम में आपका शादी नहीं हो गया। अरे शादी हो गया था, नहीं आ सकती थी, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तू कंजूस है, अरे इसीलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि विश्व कप जीता, उसके बाद बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे। हमारे घर में बेटी आई सितंबर में, तो इसलिए वो नहीं आ सकती थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द लेडीज, बीवी को लेके जाना चाहिए, इसमें क्या फर्क है रे? नहीं, घर में इतना टोक टोक करते हैं बीवी, फिर वहां पे जाएंगे, फिर उधर वो जाके वही हाल क्या? होगा। आपसे हॉलिडे के लिए लेके जाएंगे ना, 20 दिन में तो पूरा टूर नहीं रह सकता है। मेरे husband है। 15-20 दिन में, इसमें क्या फर्क है आपका? मेरे हस्बैंड है, वो मुझे कभी लेके नहीं जाते बिजनेस ट्रिप पे। आपका हस्बैंड लेके जाएगा तो मैं क्या करूँ उसको? इधर तो वो रेड वाला बोलता है लेके जाओ। Mine is love marriage. ये सबका लव मैरिज है इधर, ये क्या फर्क है इसमें? मेरा अरेंज मैरिज है। आपका कुछ भी नहीं अरेंज, कुछ भी नहीं अरेंज होगा आपका। That's why I'm with you. Keep your wife. You all don't understand. In the 83 World Cup, since the whole program of the 83 World Cup, the wives, सबका वाइफ बहुत अच्छा एंजॉय किया। ओ पबी, दैट इज गमस्का का वाइफ, रोमी कपिल का वाइफ, बिक्कू जिमी का वाइफ, अनु का मदी का वाइफ, वो भी आ गया। बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो गया। Actually, to cut short, those who got married, the day got married, हमारी टीम में से, every time they, their wives traveled with them, and it was such wonderful to have, bhabis with us. It was a Simple. honeymoon type, a holiday, सब कुछ भी। अदरवाइज किधर देखेगा इंग्लैंड, किधर देखेगा ऑस्ट्रेलिया, किधर देखेगा साउथ अफ्रीका, किधर देखेगा अमेरिका? ये ऑस्ट्रेलिया, चलो लेके जाओ ऑस्ट्रेलिया। हॉलिडे की भी हॉलिडे भी हो गया, मैच की भी मैच भी हो गया, वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप भी हो गया, जीत की भी जीत भी हो गया, बाद में कप भी आ गया, सब ठीक हो गया। तो सर, आप सबने वर्ल्ड कप जीत के जो हमारे भारत को, हमारे देश को सम्मान दिलाया,
आपकी खुशी में एक छोटा सा मुशायरा है यहीं पे, तो जल्दी जल्दी आइए। शुक्रिया। आज हमारी आज की ये शान क्रिकेट के लेजेंड लोगों के नाम। एक बार जोरदार तालियां इन सारे सुपर हीरो के लिए। तो मैं बताती हूँ कि एक तरफ है हमारे उच्च कोटि के प्लेयर और दूसरी तरफ है हमारे तुच्छ कोटि के तुच्छे से शायर। साइज और उम्र से अडल्ट मेरे बच्चा ज्यादा। गोरिल्ला जैसे आईब्रो वाली सपना। शादी करके भी कुंवारों वाली हरकत करने वाले कप्पू शर्मा। और मेरे सामने तितली के सामने बहुत ज्यादा एवरेज दिखने वाली चिंगारी। एक्सक्यूज मी, मैं और एवरेज? यू नो, अब तक चीका जी ने मुझे 3 बार फोन नंबर पूछ लिया और अमरनाथ जी का मैसेज भी आ गया फोन पे, और किरमानी जी ने मुझे डिनर को भी बुलाया। क्या बात कर रही है? अरे एक मिनट, किरमानी जी तो मेरे को भी लंच के लिए बोले थे और मेरे को नाश्ते के लिए। एक मिनट, ऐसा लगता है किरमानी जी गरीब महिलाओं को भोजन खिलाने आए हैं। बकवास बंद कर रहे। देखिए, अगर ऐसा है तो हमको 2 मिनट दे दीजिए, हम भी साड़ी पहन के आ जाएंगे, यहाँ पे चलता है। सही कह रहे सर। मेरे पति 2 in 1 है, कभी पति और कभी पत्नी। नहीं, हाँ। कभी पनौती। तुम औरत क्यूट नहीं हो तो कम से कम क्वाइट तो हो जाओ, या तो समझ में आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। चुप पट भाड़ू मर्द। चुप भाड़ू। सर, हम एक शेर अर्ज करना चाहेंगे, तवज्जो दीजिएगा। साथ में कुछ कैश या ज्वेलरी देना चाहेंगे तो दो दीजिएगा, हम ना नहीं कहेंगे। दीजिए। तो अर्ज किया है, आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है। आता है पतझड़ तो पेड़ों को उजाड़ देता है, और जब भी होती है इसे गैस, ये लोहे की धोती फाड़ देता है। ठीक है? क्या बात है। वैसे भी हमारे शेर के बीच में आप कहां से ऐसे घुस आए? जैसे तेरे शरीर में तेरी धोती घुस जाती वैसे। हंस कह रहे, कितना घटिया शायरी बोले ले आप। शायरी ऐसा थोड़ी रहता, मैं अर्ज करेगी। कर दो। आप दोनों के लिए बोलेगी, कपल के लिए, इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारी पत्नी है। इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा। वाह वाह। इस कपल की जिंदगी का बहुत खूबसूरत है नजारा। 35 है इनकी भैंसे और बच्चे हैं 11। वाह वाह वाह। लानत है तुम दोनों पे। लानत है नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर सपना रानी तूने बच्चों की बात की है ना, तो ले फिर सुन। बच्चों के बारे में कुछ कहते हैं सर। ये बच्चे नहीं, इश्क इजहार है। गौर फरमाइएगा, ये बच्चे नहीं, इश्क इजहार है। तुम 11 की बात करती हो, हम तो 12वें के लिए भी तैयार हैं। क्या बात है। आप भाई, ये कमिटमेंट करने से पहले जरा हमसे भी पूछ लो, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। अब मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। वाह वाह, मजा आ गया, बात सुन के मजा आ गया। शेर के साथ साथ मेरे साथ निकाब भी पढ़ दो। अर्ज किया है। कबूल है। अरे भाओ, जरा बॉलर को बॉलिंग तो करने दो, कहां बल्ला घुमा रहे हो यार, रुक जाओ जरा। तेरे डकवर्थ का लुइस, तेरे रिकी का पॉन्टिंग, बीच में नहीं घुसना। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू के बीच में घुस रहा है। अर्ज किया है। कर दो। परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहती हूँ।
गो फ्लाई। वाह वाह मछली की तरह लहरों से मिलना चाहती हूँ। वाह 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 फिशी से। और लोग बोलते हैं कि ये अकेले रहते हैं। कौन रहती है? कौन रहती है? अकेले नहीं रहते हम लोग। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया? काफिया तो मिला ही नहीं, क्या से रहे यार? काफिया नहीं मिला तो कहीं रख के भूल गई होगी, मिल जाएगा। काफिया का क्या है? चिंगारी तुम्हारे लिए कर्ज किया है। थैंक यू। तुमसे मुझे प्यार है। वाह। रहना ना किसी डाउट में। डायरेक्ट बोल दिए। तुमसे हमें प्यार है, रहना ना किसी डाउट में। दिल में जगह नहीं है तो रख लो हमें अपने पाउट में। एक मिनट रुको। पाउट की अगर बात हुई है तो 1983 के सारे सुपर हीरो हमारे साथ बैठे हैं। तब सर पाउट हुआ करते थे कि नहीं? पाउट क्या है जी? मुझे पता था, मैं बताती हूँ कि पाउट क्या होता है। जैसे कि आप सुबह सुबह जूस पी रहे हैं, उसमें स्ट्रॉ है, तो ऐसे कर रहे हो और अचानक से किसी ने आपका ग्लास छीन लिया, स्ट्रॉ हट गई, तो जो ऐसा रहता है ना उसको कहते हैं पाउट। तो सर मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे सुपर हीरो बैठे हैं, सर आप सबको पाउट करना आता है? नहीं, हमें तो आउट करना आता है जी। ये बात भी सही है। वो तो सर आप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पाउट में भी देखना। आप जरा से कीजिए। सर आप कीजिए। सर आप वो आप वो अरे वाह। हाँ जी सर आप वो सर आप 3 लोगों ने पाउट किए, बाकियों ने सबने पप्पियां दी मुझे। मैंने ऑल आउट देखा था, आज ऑल पाउट देखे। मेरे को सबसे ज्यादा श्रीकांत जी का पाउट बहुत अच्छा लगेला है। एक बार करिए ना। मजा आ गया। क्या बात है सर? आपके लिए मैं अर्ज करना चाहेगी। करो कि आग लगती है फूलों में। वाह सर एक बार करिए ना इसे। हाँ मजा आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल। अच्छा आग लगती है फूलों में कि गुलाब क्यों है लाल। वाह। श्रीकांत जी मुझसे मसाज करवा लो, चिकने कर दूंगी आपके गाल। बैठे बैठे पैसा भी इसके कमा बदले लिए। में एक और शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी, तवज्जो चाहूंगा मैं। अर्ज किया है कि श्रीकांत जी रहने दीजिए, अच्छी खासी आपकी सूरत है, गाल चिकने ये क्या करेगी जिसको खुद पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है। सही कहा, सही है, बंदा सही बोलता है। मुझे भी ना एक रोमांटिक शेर याद आ गया है। अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए एक रोमांटिक शेर। रोमांटिक शेर अर्ज किया है श्रीकांत जी आपके लिए कि हमारी भैंसिया ने शर्माते हुए भैंसे के कान में बोली, हमारी भैंसिया शर्माते हुए भैंस के कान में बोली। क्या बोली? क्या बोली? तो ठीक है, लेकिन क्या बोली? आपको बड़ी आग लगी उनकी बात सुनने की। उनकी पर्सनल लाइफ में करने दो जो करते हैं, आप अपना काम करो। क्या बोली? क्या शेर हुआ यार, बता भी नहीं रही है क्या बोली। अर्ज किया है। तुम अर्ज मत करो, तुम हक करो। जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे। क्या बोली? वाह वाह वाह। ये तमिल शेर अर्ज किया, क्या बोली आप? जी चाहता है कि किसी दिन तुझ पे मिट मरे। वाह वाह, मिट मारे। मार्च आ गया, इनकम टैक्स और जीएसटी टाइम पर भरे। थैंक यू, याद दिला दिया। क्या शेर मारा तेरे आधार का पैन कार्ड? क्या शेर बोला? मैं भी एक पेश में शेर अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। पैरों में पसीना आता है, सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं। पैरों में पसीना आता है, सोचती हूँ जूतों में जुराबे डालूं। समझ में नहीं आ रहा कि बॉयफ्रेंड रखूं कि कुत्ता पालूं।
कुत्ता पाल ले सेम ही होता है। चलिए कप्पू जी। अर्ज किया है कि आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां, सपना तेरे लिए। हाँ। आज जितने भी लड़के लगाते हैं तेरी गली की गेड़ियां, हाँ हाँ मुंह पे थूक जाएं अगर तेरी देख ले फटी हुई एड़ियां। ये क्या बात हुई ये यार? अर्ज किया है, वाह, मान गए मान गए। कितना डाउन मार्केट शेयर मारेला इन्होंने। हम अर्ज करते हैं सर। करो। अर्ज किया है किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्प्स इनके आगे। वाह। किरमानी जी रहते हैं पीछे और स्टम्प्स इनके आगे। हाँ, आगे आगे स्टम्प से बताया ना यार, और क्या चाहिए। छा गए आप तो, छा गए। कितना घटिया शेर बोला तेरे स्टेडियम की बाउंड्री। तेरे महिला का जय वर्धने। हाँ, अभी मैं एकदम रोमांटिक शेर अर्ज करती है। कोशिश करो। क्या बोला यार आपने? इजाजत लेकर इश्क किया तो क्या किया, इसको कहते हैं शेर। वाह। इजाजत लेकर इश्क किया तो क्या किया, क्वेश्चन मार्क। हमने जिसे दिल दिया उसने किसी और को दे दिया। आगे कर दिया। क्या पार्सिंग द पार्सल खेला जा रहा है यार। बड़ा भिखारियों वाला कारोबार खुला है। आगे आगे दे रहे हो शेर लोग। हमने दिया, किसी और को दिया, और कैसे दिया, कैसे भेजा ये भी बता दो यार। आरटीजीएस किया कि एनईएफटी किया, ये क्या शेर हुआ। बिना तुक्का शेर कुछ भी। हमने दिया, उसने और को दिया, क्या दिया। किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है। वाह। किसी के सर पे चढ़ा हुआ भूत उतारना है। उतार मुझे तुझे। फ्री में हिट चाहिए, किसी को मारना है। क्या रे, क्या कर दिया? मुशायरे में थोड़ी सी हिंसा होने का चांस है। हम सब मुशायरा यही समाप्त करते हैं। एक बार हमारे सब प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.